गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज मैं रोशन कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की मीटिंग में आप सभी लोग आ चुके हैं और तैयार रहें। और आज बहुत सारी बात होने वाली है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं औरंगाबाद बिहार से हूं और पहले भी मैं एक दो बार मीटिंग आकर के अभी दे चुका हूं और आज फिर से मौका मिला है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि करीबन 9 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और फुल टाइम स्टार्ट किया था। मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट नहीं किया था, मैंने इसको फुल टाइम स्टार्ट किया था। और मैं इस बिजनेस को करने के पहले पढ़ाई करता था, लेकिन बाद में मुझे जब इसका फ्यूचर समझ में आया, इसका पावर समझ में आया, तो मुझे लगा कि अगर अपना कैरियर बनाना है, अगर अपना लाइफ सेट करना है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता। ये मुझे आज के 9 साल पहले मालूम हो गया। और 9 साल पहले जब मालूम हुआ मुझे, मैंने उस समय से अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया। और मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु के अग्रवाल सर जहां भी है, चरण स्पर्श करता हूं। और साथ साथ महागुरु प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, आप सभी को चरण स्पर्श करता हूं। और डॉक्टर एस रंजन सर को भी चरण स्पर्श करता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद के कारण आज ये जो कुछ भी हूं, ये मैं आप लोगों के आशीर्वाद के कारण। तो आज 9 साल में मेरी जिंदगी क्या थी, मैं आज क्या हो गया। मेरा जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। लेकिन केवल मेरा जिंदगी बदलने से नहीं होगा। मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे बात करने के लिए। जो आप लोग आज मेरी बात को सुनने के लिए, आप लोग दूर दूर से एक जगह एकत्रित हुए हैं, घर पे हैं, सभी लोग बैठ करके मुझे सुन रहे हैं। तो आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो आज मैं फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि मेरी तो जिंदगी बदल गई, लेकिन आपकी जिंदगी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज पूरा के पूरा आपके जिंदगी के बारे में बात होगा। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपना मोबाइल को ठीक रख लीजिए, मोबाइल को हिल डोल मत कीजिए, एक जगह अपना रख करके देखिए। जो भी लोग हैं, 4 को 5 को जितने लोग बैठ करके देख रहे हैं, अपना देखिए। और अपना ईयरफोन लगा करके, जो लोग ईयरफोन लगा करके देख रहे हैं, अपना ईयरफोन लगा करके देखिए और नोट्स बनाइए, नोट्स कीजिए, क्योंकि बहुत सारा मन में आपको सवाल आ सकता है। जब आप सुनेंगे, पूरा मीटिंग चलेगा, तो बीच में हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल जवाब आए, तो बताना नहीं है, आप उसको नोट कीजिए और अपना दिमाग को खुला रखिए। क्योंकि अगर आपका दिमाग बंद रहेगा, आपका दिमाग अगर लॉक रहेगा, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, दिमाग को खोल लेना है, दिमाग को पूरी तरह से खाली रखना है, क्योंकि ये खुलता है तभी काम करता है, बिना खुले काम नहीं करता है। अगर आपके दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि हमको तो बहुत ही जानकारी है, बहुत जानते हैं, बहुत आता है, तो बहुत आता है, तो आपके दिमाग में फिर कोई नई चीज नहीं जा पाएगी। अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर लीजिए। जब छाता खुलता है तभी काम करता है, पैराशूट खुलता है तभी काम करता है। उसी तरह से जब आपका दिमाग खुला रहेगा तभी आपका काम करेगा। सो करके नहीं सुनिए, ध्यान से बैठ करके उठ करके सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। सोएंगे तो आपको नींद आ जाएगा, सो करके सुनेंगे तो आप सो भी सकते हैं। इसलिए अपना दिमाग को खोल लीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, करिए। इतना रोज रोज ट्रेनिंग हो रहा है, शाम 7 बजे आज भी आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, आज भी आपको एक मीटिंग मिल रही है। तो आप जितने भी लोग, आपके मन में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं, तो सभी सवाल का उत्तर उम्मीद है कि आखिरी तक मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके सवाल बच जाते हैं, तो आप उसको नोट्स बनाइए और अपने इमीडिएट अपलाइन से आप पूछिए, या हो सके तो फिर आप बात करके बताइए। सबसे पहला सवाल कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। आज हम अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए भाग रहे हैं, किसके लिए हम दौड़ रहे हैं, किस चीज को पाने के लिए हम इतना ताकत लगा रहे हैं। दोस्त, ये आपके लिए पहला सवाल है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। तो जवाब आता है कि हर इंसान को केवल एक ही चीज चाहिए, और वो एक चीज क्या है, वो है हैप्पीनेस, खुशियां
सिर्फ इसी के लिए सारे लोग भाग रहे हैं, मैं कैसे खुश रहूं। लेकिन खुशियां का मतलब ये नहीं कि आप कपिल शर्मा का शो देखिए, आप राजू श्रीवास्तव का शो देखिए, या आप कोई और भी कोई शो देख रहे हैं हंसी मजाक वाला, आप दिन भर हंस रहे हैं, वो खुशियां नहीं है, वो हंसी मजाक है। बहुत सारे लोग देखिए दिन भर हंसते रहता है, तो इसका मतलब ही मत समझिए वो बहुत खुश हैं। जो बहुत दुख में होते हैं वही दिखाने छिपाने के लिए बहुत हंसते हैं। लेकिन असली खुशियां जो होती है वो अंदर से आती है। खुशियां का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज आप समझिए, हर इंसान को क्या चाहिए? खुशियां चाहिए। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप खुश हैं? क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पाते हैं जो आपको चाहिए? या खुद से पूछिए, खुशियां बोलते किसको है? खुशियां का मतलब हो गया कि आपने अपने जीवन में कोई ना कोई सपना देखा, कोई ना कोई लक्ष्य बनाया, कोई ना कोई टारगेट बनाया। जब आप उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, जब आप उस सपने को पूरा कर लेते हैं, तो आपके जीवन में अंदर से हैप्पीनेस आता है, अंदर से खुशियां आती है। ये है रियल खुशियां। लेकिन खुशियां का परिभाषा क्या है? सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? अस्थाई एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य। ये खुशियां अगर चाहिए तो सबसे पहला चीज क्या चाहिए? अस्थाई एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य। एक ऐसा स्वास्थ्य जो विश्वास के साथ आप बोल सके कि मुझे कोई भी बड़ा बीमारी नहीं होगा। एक अस्थाई स्वास्थ्य होना चाहिए। हमारे परिवार का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, दादाजी का स्वास्थ्य, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर के छोटे तक सभी लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। नंबर 1 चीज। नंबर 2 क्या चाहिए? नैतिक तरीके से कमाया गया भरपूर धन अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए। आपका सपना है पूरा करना है, पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप नैतिक तरीके से उस पैसे को कमाते हैं तो अगर आप उससे सपना पूरा करते हैं तो ये खुशियां आपको अंदर से आती है। बहुत सारे महिलाओं का सपना होता है कि मैं बहुत सारा अच्छा कपड़ा पहनूं, गहना पहनूं, ज्वेलर्स पहनूं, बहुत सारा पहनूं। लेकिन इसके लिए आपके पास पैसा अगर हो, आप ये करेंगे तो ये है रियल हैप्पीनेस, ये है रियल खुशियां। और क्या चाहिए? पर्याप्त समय चाहिए अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। आज का आदमी के पास ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन खुश रहने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आपको स्वास्थ्य मिला, आपको धन मिला, और ये दोनों के साथ साथ यदि आपके पास समय हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये बच्चों को घुमाने के लिए, बच्चों को साथ बैठने के लिए, पत्नी के साथ बैठ के बात करने के लिए, घूमने के लिए, तो ये रियल हैप्पीनेस आपके अंदर से आता है कि हाँ, हम अपने परिवार के साथ समय दे रहे हैं, समय बिता रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये है रियल हैप्पीनेस। आपके सपनों की गाड़ी, आपने मेहनत किया, आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, और आपने काम किया, आपको गाड़ी मिलता है, आप उस गाड़ी को लक्ष्य बना करके आपने उसको पूरा कर लिए। तो जब ये गाड़ी ले करके जब आते हैं आप, तो अंदर से क्या होती है? अंदर से आपको खुशियां आती है कि नहीं आती? आपके अंदर से खुशियां आती है। जब आप गाड़ी लेकर के घर आते हैं तो आपको लगेगा आह क्या बात है। उस दिन दूसरा कोई बात आपके दिमाग में नहीं चलता है, उस समय केवल एक ही बात आपके दिमाग में चलता है कि आज मेरा सपनों की गाड़ी आ गई, मैंने जो सोचा वो मेरे सामने आ गई। तो खुशियां आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। आपके सपनों का घर, आपने एक सपना देखा, मेहनत किए, घर बना लिए, तो उस घर में जब आप रहने लगते हैं तो आपके अंदर से खुशियां आती है। ये है रियल हैप्पीनेस। और क्या चाहिए? बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा बहुत जरूरी है आज के युग में। ये उच्च श्रेणी की शिक्षा अगर आप अपने बच्चों को देंगे, आपका बच्चा एक अच्छा शिक्षा ले रहा है, तो आपको अंदर से खुशियां आएगा। उच्च श्रेणी की शिक्षा कहाँ मिलती है? आप बहुत सारा स्कूल देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। आप बताइए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जहां पढ़ा रहे हैं वहां के टीचर भी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं।
बहुत कम टीचर हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। अच्छा स्कूल जहां पर आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा है, एकदम बढ़िया उज्जवल भविष्य है, और उस स्कूल का नाम है देहरादून स्कूल। देहरादून में है द दून स्कूल। ये इतना जबरदस्त स्कूल है कि अगर आपका बच्चा यहां से पढ़ करके निकलेगा तो काम के लिए ये नहीं दौड़ेगा, काम इसको खोजेगा। साथ ही साथ दून स्कूल, इस स्कूल का अगर हम फीस देखें तो इस स्कूल का फीस है 6,10,000 रुपया पर एनम। अगर यहां पर आपका बच्चा पढ़ता है तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगा कि नहीं आएगा, खुशियां आपके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों के लिए। अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो आप कहां पढ़ा रहे हैं? उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां से आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को देहरादून जैसे स्कूल शुरू करेगा, आपके जीवन में अंदर से हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगा। अच्छी शिक्षा कहां मिलती है? सिंधिया स्कूल ग्वालियर, ये अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करती है। कितना फीस है? 7,70,000 रुपया सालाना। कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन अच्छी शिक्षा यहां मिलती है। अच्छी शिक्षा वुडस्टॉक स्कूल मंसूरी 9 लाख। और क्या चाहिए? विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ। ये अगर आपके जीवन में शामिल हो जाए तो आपके जीवन में खुशियां आएगा। लेकिन ये अभी नहीं, कोरोना के बाद, जब कोरोना खत्म हो जाएगा 2 साल 3 साल के बाद ये विदेश यात्रा। लेकिन ये अगर आपके जीवन में शामिल हो जाए, आप हर साल अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ फॉरेन टूर जा रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। नाम, प्रतिष्ठा एवं समाज में एक बढ़िया पहचान, ये अगर आपके जीवन में शामिल हो जाए, आज इसके लिए लोग नेता, मुखिया, विधायक बन रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर ये मिल जाए, नाम, प्रतिष्ठा एवं समाज में पहचान, आपके जीवन में रियल हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगा। लेकिन जरा सोचिए, जिंदगी की वास्तविक सच्चाई क्या है? आज रियलिटी क्या है लाइफ का? क्या हमें इन चीजों में से, मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई कि खुश रहने का डेफिनेशन क्या है, इसमें से एक भी चीज आपको मिल पा रही है क्या? कोई एक चीज सोचिए आप, क्या आपकी खुश है? क्या आप दिखावे के लिए खुश है? आप एडजस्ट कर लिए अपने लाइफ को? आप देखिए, इससे समझ में आ जाएगा आपको। जवाब आता है नहीं, नहीं, नहीं। एक भी चीज आपको इनमें से नहीं मिल पा रही है। क्यों? यह है आज का आदमी। आज का आदमी दिखाने के लिए खुश है, लेकिन रियल में अंदर से हाल एकदम जर्जर हो चुका है, हाल फटे हाल हो चुका है। 2 रंग का चश्मा लगा लिया है, एक में लाल लगाया, एक में ब्लू चश्मा लगाए हुए है। इसको लाल वाला से दुनिया लाल दिखाई दे रही है, और ब्लू वाला से दुनिया इसको ब्लू दिखाई दे रही है। कभी इसको लगता है कि दुनिया लाल है, कभी इसको लगता है कि दुनिया ब्लू है। लेकिन दोस्त, रियल में न दुनिया लाल है न दुनिया ब्लू है। दुनिया अपने रंग में है, वो अपने रंग में चल रही है। तो आज का आदमी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत कहां है? आज का आदमी से अगर पूछा जाए कि क्या आपके पास समय है, तो आज का आदमी के पास खाने के लिए टाइम नहीं है, किसी चीज के लिए उसके पास समय नहीं है। तो समय नहीं है तो उसके पास पैसा होगा। लेकिन अगर पैसा की बात करें कि क्या आपके पास पैसा है, आप बहुत बिजी आदमी हैं, इसका मतलब है कि आप पैसे कमाने के चक्कर में बिजी होंगे। तो क्या आपके पास पैसा है? पैसा के लिए ही रोज जाता है मंदिर में, माथा पटकता है, तब पर भी इसका पाकिट अगर देखा जाए तो दोनों पाकिट खाली है, पाकिट में पैसा नहीं है। तो न समय है न धन है। ऊर्जा की बात करें, देह में ऊर्जा है, ताकत है। देह में अगर ताकत की बात करें तो ऑफिस में जा रहा है तो सुत जा रहा है, जम्हाई आ रहा है, सर दुखा रहा है, कपड़ा बढ़िया बढ़िया पहनेंगे, लेकिन शरीर का अंदर एनर्जी लेवल नहीं है। तो आज का आदमी के पास न समय है, न धन है, न ऊर्जा है।
तीनों में से कोई भी चीज आज के आदमी के पास नहीं है। आज का आदमी जवानी में बुढ़ापे का महा आनंद उठा रहा है। पहले बुढ़ारी में आदमी का बाल पकता था, आज जवानी में बाल पक रहा है। पहले बुढ़ारी में दांत टूटता था, आज जवानी में दांत टूट रहा है। पहले बुढ़ारी में आंख पर चश्मा चढ़ता था, आज जवानी में आंख पर चश्मा चढ़ रहा है। यानी जो चीज बुढ़ापा में होना चाहिए आज वही चीज जवानी में हो रहा है। यानी जवान में ही आदमी बुढ़ापा का आनंद उठाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में हर आदमी अपना बड़ा सपना बनाता है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरा सपना बहुत बड़ा हो, मेरा अच्छा घर हो, मैं अच्छा से घूमूं, मेरा अच्छा कार हो, मैं अच्छा से पूरा दुनिया घूमूं, मेरे पास कोई कर्ज ना हो, मैं बैंक बैलेंस मेरा अच्छा हो, मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ये उसका ख्वाब होता है। लेकिन जब वो अपनी इनकम की तरफ देखता है वो आदमी, तो इनकम की जो साइज है, गोलाई है, वो इतना छोटा है और ड्रीम का जो सपना का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि देख करके उसको समझ में ही नहीं आता है। वो बेचारा कटौती करना शुरू करता है। क्या करेंगे कार लेकर के? अब वो कार से घसकते घसकते मोटरसाइकिल पर आ जाता, फैलेगा, मोटरसाइकिल चलाने भी नहीं आएगा। ये क्या कर रहा है? अपने सपनों के साथ समझौता कर रहा है। ये अपने सपनों के साथ खिलवाड़ी कर रहा है। और ये आदमी अपने सपनों के साथ समझौता कर करके इतना छोटा कर दिया अपना सपना को, इतना छोटा कर दिया कि इनकम के गोलाई के अंदर डाल दिया। जितना उसका इनकम का गोलाई है उसके अंदर सपने को ढुका दिया। अब उसका सपना नहीं पूरा हुआ, अब वो सपना का हत्या कर दिया। लेकिन एक दूसरा आदमी कौन है? एक दूसरा आदमी वो है जो सपने के गोलाई को कम नहीं करता, सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करता। वो आदमी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाता है और अपने इनकम को इतना बड़ा करता है, इतना बड़ा करता है, इतना बड़ा करता है, इतना बड़ा करता है, इतना बड़ा करता है कि सपने का जो साइज है वो इनकम के गोलाई के अंदर हो जाता है। और वही आदमी अपने जीवन के सारे लक्ष्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर दो तरह के आदमी है। एक आदमी है जो अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं और एक आदमी है जो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए ताकत लगाते हैं। आप किस में हैं? आप सपनों के साथ समझौता करने वाले हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको सपना नहीं, या आप अपने इनकम को बढ़ाने वाले हैं? कौन आदमी है? आज रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, आज जीवन का सच्चाई क्या है? आज का आदमी, आज हम अपनी जिंदगी को खींच रहे हैं कि ढो रहे हैं? जरा आप खुद से पूछिए। आज एक आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको नौकरी लग जाता है, नौकरी लगने के बाद वो आदमी काम करना शुरू करता है। आज आप देखिए एक वो आदमी का ये स्थिति है कि एक आदमी 10-10 आदमी के बराबर काम करता है। कई लोगों के यहाँ मैं भी जाके देखता हूँ, इतना इतना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। एक आदमी को इतना काम दे दिया गया है कि 10 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है इनकम की अगर बात करें तो इनकम केवल एक आदमी के बराबर उसको मिल रहा है। तो ये क्या है? ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। आप अपनी जिंदगी को खींच रहे हैं कि ढो रहे हैं? आप क्या किए? पढ़ाई लिखाई किए, मेहनत किए, नौकरी किए, नौकरी करने के बाद अंततः आप उसके बाद आप खत्म हो गए, छोड़ दिए। आपको जो मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला, आपको जो रियल हैप्पीनेस चाहिए था वो हैप्पीनेस नहीं मिला। आप क्या किए? नींबू को देखें, नींबू 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 क्या है? नींबू में रस होता है। अब नींबू को क्या करता है लोग? नींबू को लिया, नींबू का रस जो है उसको गारा, गारने के बाद उसके बाद नींबू का खुया क्या करेगा? फ्रिज में रख देगा? नहीं, उसको फेंक देगा। सेम इसी तरह से आपको नींबू की तरह आपका जूस को निकाला जाता है। आपका पूरा उम्र जाते जाते आपका पूरा जूस गार लिया गया। जब आपका जूस गड़ा गया तो आप क्या किए? आपको फेंक दिया उठा के वहां से। आपको बोला अब आप जाइए, अब आप कोई काम के नहीं है। अब आप क्या करते हैं? अपने बच्चों को उसी तरह से आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर बड़ा करते हैं और बड़ा करके बेटा को क्या बोलते हैं? बेटा अब तू भी जाओ, मेरा तो जूस निकल गया, अब तू भी अपना जूस निकलवा के आओ। फिर इसी तरह से ये साइकिल जो है चलता रहता है।
सबका जूस निकलते रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आपके आने वाले पीढ़ी को 5 लाख कमाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आप घसक जा रहा है नीचे, शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ रहा है, यानी आपका रस जो है वो गार लिया गया है। तो ये हमारी जिंदगी किसी तरह से खिंचा रही है, चल रही थी, चाहे जैसा भी चल रही थी, मतलब इसी तरह से हमारी जिंदगी जो है वो चल रही थी। चलते 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 एक तो इस तरह से हम लोग जी रहे थे, और ऊपर से एक और अटैक, ऊपर से कोरोना का मार। आज कोरोना का मार ऊपर से आना शुरू हो गया। आज पूरी दुनिया, आज एक तो आदमी किसी तरह से चल रहा था जिस तरह से, और ऊपर से आज कोरोना अटैक किया। कोरोना के पहले की दुनिया पूरी तरह चाहे जैसे भी बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ रही थी, गिरते पटकाते बढ़ रही थी, किसी तरह से आगे की ओर जाने का प्रयास सभी लोग कर रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद की दुनिया, आज आप ग्रोथ की बात छोड़िए, ये नीचे भी नहीं जा रहा है, ये जमीन के नीचे घुस रहा है। आज का जो ग्रोथ हो रहा है, आज क्या ग्रोथ है, आज सबका, कई लोगों का धंधा नीचे घुस गया, और आप क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ के लटके हुए, किसी तरह से आप बचने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा के पूरा नीचे घुस गया। ये कोरोना के बाद की दुनिया है। आज एनडीटीवी खबर क्या बता रही है, खबर देखिए क्या स्थिति है। कोविड-19 पेशेंट बॉडी डंप्ड आउटसाइड भोपाल हॉस्पिटल। सीसीटीवी में आया है कि भोपाल हॉस्पिटल के बाहर ही कोविड-19 कोरोना पेशेंट को दफनाया जा रहा है, वहीं पे गड्ढा करके दफना दिया जा रहा है। ये स्थिति है कोरोना के मरीज को। द इंडियन एक्सप्रेस क्या बोल रहा है कि कोविड-19 का जो बॉडी है उसको गड्ढा में डंप कर दिया गया, मतलब दफना दिया गया, गड्ढा खोद करके उसी में दफना दिया जा रहा है। घर वाले को सर्टिफिकेट केवल को धरा दिया जा रहा है कि आपके परिवार जो थे वो चले गए। कर्नाटका न्यूज बता रहा है, बेंगलोर मिरर भी यही बात बता रहा है कि कर्नाटका में कोविड-19 का जो पेशेंट है उसको गड्ढा खोद करके दफना दिया जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस, बेंगलुरु में कोरोना वायरस, ये 17 जुलाई को खबर बताया जा रहा है कि बीबीएमपी मतलब बेंगलुरु का जो महानगर पालिका है वो क्या कर रही है, वो अपने शहर का तो डेड बॉडी को तो दफना ही रही है, और भी जो उसके इर्द गिर्द में जो शहर हैं उनके लोगों को भी, जो कोरोना मरीज आ रहे हैं उनको भी दफनाया जा रहा है, यानी वहीं पर उनको एक्सेप्ट करके उनको डेड बॉडी को दफना दिया जा रहा है। देखिए कैसे दफनाया जा रहा है। कोरोना वायरस का जो मरीज है, जो मर रहा है, उसको किस तरीके से गड्ढा खोद करके दफनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ एक चीज के कारण हो रहा है, इम्यूनिटी की कमजोरी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, और जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है आज उसका स्थिति एकदम खराब हो चुका है। एक ही समस्या है दोस्त, इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी। एकदम याद कर लीजिए इस बात को, यही है वो कारण जिसके कारण आज कई लोगों को कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है। देखिए किस तरह से गड्ढा खोद खोद करके फेंक दिया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। ये डेड बॉडी है कोरोना का। इस कोरोना के टाइम में टॉप 20 अफेक्टेड इंडस्ट्री, 20 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो इस कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब एक समय आ गया है दोस्त, अपने आप को शिफ्ट करने का, अपने आप को हटाने का, अपने आप को ऊपर ले जाने का समय आ गया, अपने आप को बदलने का टाइम आ गया है। अचानक से पूरी दुनिया बदल चुकी है, अब आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आप उसी पुरानी सोच पे अगर आप अड़े हुए हैं तो आप मर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको। बट आज हम लोग बात करने जाएंगे टॉप 20 अफेक्टेड इंडस्ट्री, जो 20 सबसे ज्यादा प्रभावित इंडस्ट्री हैं। ऐसे कोरोना के टाइम में कौन सा इंडस्ट्री ज्यादा प्रभावित हुआ, अब देखिए आपको सामने नजर आएगा। लेकिन इस प्रभावित के दौरान भी 7 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कोरोना के टाइम में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये न केवल बढ़ रहे हैं, ये हमेशा बढ़ते रहेंगे, ये कभी भी रुकेंगे नहीं, ये हमेशा बढ़ते रहेंगे। 5 कॉन्सेप्ट ये जड़ में ढुका लीजिए सभी लोग, अपने अपने जड़ में डाल लीजिए सभी लोग। 5 कॉन्सेप्ट। नंबर 1, वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉरएवर। दोस्त, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, अब आपको खुद को बदलना जरूरी है। एडेप्टेशन इज द की। अब आपको दुनिया के अनुसार चलना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, दुनिया के अनुसार आपको चलना होगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। पहले तो आप किसी तरह से फिट रह जाते थे, लेकिन अब फिट रहने का जमाना गया। अब क्विक, तत्काल
एक्शन लेना, तत्काल डिसीजन लेना, तत्काल काम करना और तत्काल सीखना। अब आप कहिएगा कि हम नहीं सीखेंगे, तो नहीं सीखेंगे, नहीं बदलेंगे तो खत्म हो जाएंगे आप, पता भी नहीं चलेगा आप कहां जाएंगे। अब तत्काल निर्णय लेने का दिन आ गया, तत्काल काम करने का समय आ गया, तत्काल सीखने का समय आ गया है। फोर्स इंटरप्रेन्योरशिप, आपको जबरन आपको अपने बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा, अपना बिजनेस खुद का करना पड़ेगा, आपको अपना धंधा चालू करना होगा। ईगो स्लैब बाय नेचर, प्रकृति ने आपको झापड़ मारा है। कोरोना पहले से था ना, लेकिन प्रकृति ने आपको झापड़ मारा है। क्यों? आप प्रकृति से दूर हो चुके थे, ना प्रकृति के हिसाब से चलना है, न खाना है, बस गंदगी फैलाना है, अलर बलर खाना है, प्रकृति के चीज को नहीं खाना है, फास्ट फूड खाना है, तो लीजिए भुगतिए। तो आपको क्या करना है? प्रकृति के साथ साथ चलना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ करिएगा तो प्रकृति ऐसे ही तबाक मारता है। अभी जो कोरोना का मार है ये प्रकृति ने मारा है। तो आपको क्या करना है? प्रकृति के साथ अपने आप को मिला करके चलना है। क्या खाना है, कैसे रहना है, सारा चीज, गंदगी नहीं फैलाना है, नेचुरल चीज को खाना है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट अपने जड़ में हमेशा के लिए याद रखिए। द इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या बोल रहा है कि 27 मिलियन 2 करोड़ 70 लाख जवान लोग, 20 से 30 बरस की उम्र के लोग अप्रैल में जॉब खो चुके, खो दिए जॉब, चला गया जॉब उनका। कई लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, हमारे उम्र के लोग अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। भैया जमाना बदल गया, अब 2-3 बरस तो आप पहले आप आराम कीजिए तो बढ़िया है, लेकिन इस 2-3 बरस में बहुत सारे लोग आसरा में रहेंगे। अच्छा कोरोना खत्म होगा तब हम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसी पीरियड में इतना जबरदस्त धमाल मचाएंगे कि जिस समय दुनिया शुरू करेगी उस समय ये कहीं और पहुंच गए होंगे। तो आज 2 करोड़ 70 लाख लोगों को नौकरी जा चुका है अप्रैल में। द हिंदू बोल रहा है कि 12.2 करोड़ इंडियन, भारतीय, कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस जो लॉकडाउन हुआ है इसके चलते इनका जॉब जो है खतरे में है, जाने की आशंका है। कोरोना भारत में 40 करोड़ कामगारों को भयंकर गरीबी में ढकेल सकता है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का कहना है। ये अखबार बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अखबार में आया हुआ, आप पढ़िए, पढ़े लिखे हैं आप, पढ़िए क्या स्थिति है। 40 करोड़ कामगार को गरीबी में ढकेल सकता है, ये ILO का कहना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि 1.6 बिलियन मतलब 160 करोड़ आदमी जो काम करते थे वो प्रभावित हुए हैं पूरी दुनिया में, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आप सोचिए कि कोरोना के पहले उनकी जिंदगी कितना बढ़िया चल रही थी, चाहे जैसा भी चल रही थी, खा रहे थे, पी रहे थे, किसी तरह से चल रहे थे। लॉकडाउन हुआ, धंधा बंद हो गया, इनकम आना बंद हो गया। नतीजा अब वो उनके घर के बच्चे किस तरह से खाएंगे, किस तरह से रहेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारा उनको जीवन जीने का तकलीफ आना शुरू हो गया। यानी 160 करोड़ लोगों को ये तकलीफ आना आ गया है। ई टाइम्स बता, इकोनॉमिक्स टाइम बता रहा है कि विथ पे कट्स एंड जॉब लॉस, कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण आपको अभी नुकसान नहीं हुआ है, आपको 3 साल से लेकर के 10 साल तक पीछे ढकेल दिया गया है, आपको पीछे कर दिया गया है। ये 7 मई का रिपोर्ट है कि नौकरी तो छूट ही रही है, लेकिन काम भी नहीं, पैसा भी नहीं मिल रहा है। आपको 3 साल से लेकर 10 साल तक आपको पीछे कर दिया दोस्त। आप बैक हो गए, आप आगे भी नहीं जा रहे, अब आप जहां थे वहां भी नहीं है, आप पीछे चले गए। BBC न्यूज क्या बोल रहा है? जॉब लॉसेज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी जो जॉब गया है, नौकरी गई है, ये केवल अभी टिप है, टिप। आप समुद्र में, आप देखिए पिक्चर में, आप समुद्र में जो आपको बर्फ दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये अभी ऊपरी सतह है। अभी नीचे कितना बड़ा है ये आप देखिए, ये तो अभी झटका लगा है थोड़ा सा। ये ऐसे ही 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अभी तो कोरोना वायरस जो है ना वो अभी बढ़ते क्रम में है। एक समय आएगा जब जाके रुकेगा, फिर एक समय आएगा वहां से डिक्रीज करना शुरू करेगा, घटना शुरू होगा। तो आप सोचिए कि अभी इसमें कितना टाइम लगेगा, अभी कितना लोगों का जॉब जा सकता है,
कितना लोगों का धंधा जा सकता है, ये स्थिति है अभी। कौन से 20 इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? अब जरा देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला 20 इंडस्ट्री। जॉब्स, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। रिटेल, काउंटर बंद है। ट्रेवल बंद है, आवागमन बंद है। टूर पूरा बंद है। आपको मालूम है कितना बड़ा इंडस्ट्री है टूर? लोगों को घुमा करके कितना पैसा कमाता है, आज बंद है। हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी में बहुत सारा चीज आता है, ये नहीं कि खाली हॉस्पिटल वाला चीज, हॉस्पिटलिटी में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन ये बंद है। ऑटोमोटिव, जो गाड़ी जो बन रहा है, बिक रहा है, बन रहा है, बंद है अभी। आप जाके देखिए क्या स्थिति है अभी। सिनेमा बंद है। क्या स्थिति है ये? सिनेमा से लोग कितना पैसा कमा के कितने हीरो बन गए, कितने हीरोइन बन गए, आज बंद है। लॉजिस्टिक बंद है, एक सामान दूसरे सामान, यहां से वहां आना जाना, ये सब अभी बंद है। लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। कई जगह जाके देखिए ना, बस लगा हुआ है, सड़ रहा है इसी तरह से लगा कर, कहां जा सकता है? चलाएगा भी तो कोई नहीं आएगा, लॉकडाउन है, चलने भी नहीं देगा। रेस्टोरेंट बंद है। बंद मतलब इनकम बंद, इनकम नहीं आ रहा है। खोलेगा भी तो इनकम नहीं है, कोई नहीं है वहां जाने वाला। लग्जरी प्रोडक्ट, दोस्त लग्जरी प्रोडक्ट के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते अभी कि आप कौन सा लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने के बारे में। लग्जरी तो सोचना भी मुश्किल है अभी। लाइव स्पोर्ट, आईपीएल देखते थे, प्रीमियम लीग देखते थे, वनडे देखते थे, सब बंद है, नहीं चल रहा है अभी। रियल एस्टेट धड़ाम नीचे गिर गया। ऑयल एंड गैस बहुत कम कंजप्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन डाउन, नीचे। फिल्म इंडस्ट्री बंद है अभी। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस बंद है। बहुत मीटिंग होता था, कहीं कहीं पर मीटिंग है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता था 200-300 आदमी का, सब बंद है। टेक्नोलॉजी एंड गैजेट बंद है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बंद है। स्टॉक मार्केट स्लो है, गिर गया नीचे। ये 20 ऐसे इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं कोरोना के टाइम में। दोस्त, यही टाइम है, जागने का भी यही राइट टाइम है। एंड री इन्वेंट योर सेल्फ, और अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए। ये बदलने का राइट टाइम है। लुक एट, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कपार पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। हाय कोरोना, कब जाएगा कोरोना? आसरा में है। कोरोना को भगाने के लिए ये लोग आसरा में है कि कब जाएगा कोरोना, कब खत्म होगा कोरोना। ये कोरोना के लेकर के बेचारे परेशान हैं। लेकिन एक ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इस समय प्रॉब्लम को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस समय, आप इसको देखिए। और ये अगर अपॉर्चुनिटी दिख गया तो इस कोरोना के टाइम में भी आपका ग्रोथ होगा। रिगिड इन योर थिंकिंग, अपने सोच पे जो अड़े हुए हैं आप, स्टक इन योर ओल्ड आइडियोलॉजी, अपने पुराने विचारों पर जो आप अड़े हुए हैं, पुराने विचार को छोड़ने का टाइम आ गया और एक नया विचार अपने अंदर डालिए। और पूरी दुनिया बदल चुकी है, अपने आप को बदलिए। अपने सोच पे, पुराने सोच पे मत अड़े रहिए। दुनिया बदल चुकी है, पूरी चीज बदल चुकी है। आप सोच रहे हैं ठीक होगा तब आएगा, ठीक होगा तब, अभी बहुत मुश्किल है अभी ठीक होना। तब तक आप क्या करेंगे? अपने सोच को बदलिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। यही समय है, जिस समय अभी चल रहा है उस समय के साथ चलना सीखिए। शिफ्ट द ऑर्बिट, ऑर्बिट से बाहर निकलिए। मूव इनटू द न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया में आप जाइए, वो आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बदल गया। देखना चाहेंगे क्या क्या बदल गया? सबसे पहली चीज, सामाजिक संपर्क बदल गया। पहले लोग मिलते थे, गला मिलाते थे, हाथ मिलाते थे, अब है नहीं। वर्क स्टाइल, काम करने का तरीका बदल गया। इंटरनेट यूजेज बढ़ गया। हेल्थ कॉन्शियसनेस, स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो गए। लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं लोग, अब ये बदल गया है। प्रायोरिटी, अब लोग प्राथमिकता देना शुरू कर दिए हैं कि किसको हमको पहले प्राथमिकता देना है। बिजनेस मॉडल,
पूरी तरह बदल गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास सर व्हाट्सएप का मोबाइल नहीं है। दोस्त, आप अपने इनकम में बाधा डाल रहे हैं, आप अपने इनकम का बैरियर आप डाल रहे हैं। बिजनेस मॉडल बदल चुका है, एजुकेशन बदल चुका है। आप जाके देखिए, सब ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन सब होना शुरू हो गया। बिजनेस एजुकेशन का मॉडल बदल गया, फूड बदल गया, इंटरटेनमेंट बदल गया, इन्वायरमेंट पूरा बदल गया। आप जाकर के देखिए, सारा चीज में बदलाव आ चुका है। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया, इज दिस यूजफुल? क्या ये उपयोगी है? अगर ये उपयोगी है तो क्या आप सीरियस हैं? और अगर आप सीरियस हैं तो क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप तैयार हैं अपने जिंदगी को बदलने के लिए, तो तैयार हो जाइए। एक नई दुनिया, एक नया वर्ल्ड आपका इंतजार कर रहा है, जहां से आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। निर्णय लीजिए, आज निर्णय लीजिए, और निर्णय लेकर के इस कर्व से बाहर आइए। जो आप अभी पड़े हुए हैं जिस कर्व में, उस कर्व से बाहर आइए, और जिधर लोग जा करके जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस साइड में जाइए। उस साइड में अगर आप जाएंगे तो आज आपको देखने को मिलेगा, दो ऐसी इंडस्ट्री है जो कोरोना के टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रही है। नंबर 1, एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, जिसको आप बोल सकते हैं किराना दुकान, राशन का दुकान, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा चीज, फार्मा एंड हेल्थ इंडस्ट्री, जिसको हो गया बीमारी, कोरोना हो गया, वो बेचारा दवाई में मर रहा है। जिसको हो गया है वो चक्कर में है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और जिसको नहीं हुआ है वो आसरा में है कि कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे हम बच जाए। तो ये दो इंडस्ट्री बहुत तेजी से अभी रनिंग कर रही है मार्केट में, इस कोरोना के टाइम में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे टॉप 7 इंडस्ट्री जो हमेशा की तरह जीतते रहती है। यह हमेशा विनिंग ऑफ द विनिंग इंडस्ट्री है। एक ऐसा इंडस्ट्री जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा, था, है, रहेगा। कौन सा इंडस्ट्री है? नंबर 1, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, हर इंसान को, मानव जाति जब तक की धरती पर रहेगा तब तक आदमी को हेल्थ चाहिए, वेलनेस चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट, अब एफएमसीजी का एडवांस वर्जन आई है। बहुत लोग एफएमसीजी में अभी अटके हुए हैं, लेकिन एफएमसीजी का एडवांस वर्जन क्या है? एफएमयूसीएचजी, मतलब फास्ट मूविंग यूनिक कंज्यूमेबल हेल्थ गुड्स। यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं कि एफएमसीजी जनरल प्रोडक्ट हो। हेल्थ एंड वेलनेस में यूनिक प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से रन करने वाली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से जुड़ा हुआ हो, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत पे चलता हो, बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको एक मोहल्ला चलाना है, समाज चलाना है, आपको बिना नेटवर्क के आप नहीं चला सकते हैं। आपको अगर थाना देख रहे हैं, आप नगर जहां थाना देख रहे हैं, पुलिस देख रहे हैं, ये सब एक नेटवर्क का हिस्सा है। मोदी जी चाहेंगे तो अकेले देश नहीं चला सकते हैं, वो भी नेटवर्क यूज करते हैं। बिना नेटवर्क का कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी आप मोबाइल में जो मीटिंग देख रहे हैं मेरा, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो आप देख भी नहीं पाएंगे। नेटवर्क है इसलिए आप मीटिंग को सुन पा रहे हैं। तो नेटवर्क की कितनी ताकत है आप देखिए। नेटवर्क की ताकत है कि आप घर बैठ करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज गांधी जी देश को आजाद कराया, किसकी ताकत से? नेटवर्क की ताकत से। ऐसा थोड़े ना किए होंगे कि वो डंडा लिए अंग्रेज को बोले पीछे घूमो, डंडा से मार मार के सबको बोले चलो भागो भागो, हो गया तुम लोग का काम खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं किए होंगे। नहीं, वो क्या किए, सब जगह लीडर तैयार किए। महाराष्ट्र में, पुणे में, बिहार में, झारखंड में, हर स्टेट में लीडर तैयार किए। उन सभी लीडर के अंदर एक क्रांतिकारी भावना पैदा किए कि अंग्रेज हम लोगों को लूट रहा है, हम सभी को मिल करके इसको पूरी भगाना है। इसको सब मिले, सबकी ताकत मिली,
तब जाकर के अंग्रेज इस देश से बाहर गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल तो सदियों से चला आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बिना नेटवर्क का तो आप परिवार नहीं चला सकते। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो सोच लोग बैठा के रखे, अभी भी दोस्त अपना सोच बदलिए। अब जमाना बदल गया है, अब सोच बदलिए। ऑनलाइन बिजनेस, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आप रनिंग कर सकते हैं। लीवरेज बिजनेस, बड़ा से बड़ा काम एक सिस्टम के माध्यम से आप घर बैठे कर सकते हैं। लीवरेज बिजनेस, बड़ा से बड़ा काम को आप आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा काम करके आप घर में छोटा छोटा काम सब कोई करेंगे, एक बहुत बड़ा लीवरेज हो जाएगा, बहुत बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। मेंटल हेल्थ, दिमागी के ऊपर आज बहुत सारा आदमी का ये मेंटली प्रॉब्लम आ रहा है। मेंटली प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन में चले जा रहा है, टेंशन में आ जा रहा है। मेंटल हेल्थ के ऊपर जो काम करेगी, स्पिरिचुअल साइंस जो आध्यात्मिक विज्ञान के ऊपर काम करेगी, ये 7 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो बहुत तेजी से कोरोना के टाइम में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर ये 7 का कॉम्बिनेशन एक साथ अगर आपको मिल जाए, 7 एक साथ, नहीं कि अलग अलग नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस अलग, इंफॉर्मेशन अलग, नेटवर्क मार्केटिंग अलग, ऑनलाइन बिजनेस अलग, नहीं, ये 7 का कॉम्बिनेशन अगर आपको एक ही बार में मिल जाए, एक ही में मिल जाए, तो आप विनिंग ऑफ द विनिंग, माने जीतने वाले इंडस्ट्री के तरफ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या है इसका बेनिफिट? बेनिफिट क्या होगा इस इंडस्ट्री में? सबसे पहला चीज, नो इन्वेस्टमेंट, लगाना नहीं है, ओनली शॉपिंग। आप केवल खरीद करके बिजनेस कर सकते हैं, ओनली शॉपिंग। आप शॉपिंग तो करबे करते हैं पहले ही से, आज कोई नया थोड़ी ना कर रहे हैं, आप डेली शॉपिंग करते हैं। जीरो रिस्क, रिस्क नहीं है, नो बॉस, कोई बॉस नहीं। एक गुरु बनाइए, सिस्टम बनाइए, गुरु को पकड़िए, गुरु जो बताते हैं बस फॉलो कीजिए। नो जॉब प्रेशर, कोई दबाव नहीं। नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा चाहिए, अनपढ़ चाहिए, नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। नो टेरिटरी, कोई बाउंड्री नहीं है। आप औरंगाबाद में है तो आप औरंगाबाद को संभाल सकते हैं, डेहरी ऑन को संभाल सकते हैं, या आप बिहार को संभाल, अरे नहीं, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आप यहां बैठ करके पूरी दुनिया में झंडा गाड़ सकते हैं। आप हमारे गुरुजी यहां रह करके, डेहरी ऑन में रह करके 50 देश में झंडा गाड़ दिए, अभी तक एको बार फॉरेन नहीं गए हैं। 50 देश में झंडा गाड़ चुके हैं। सोचिए आप, वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट यही तो है। आप जहां हैं वहां रह करके आप पूरी दुनिया में आप बिजनेस फैला सकते हैं। नो मैन पावर एक्सपेंस, कोई खर्च नहीं है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, आज हर आदमी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढता है। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जबरदस्त है। मोर फैमिली टाइम, आप अपने परिवार के लिए समय दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। वर्क पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्पेयर टाइम, आपकी इच्छा के अनुसार आपको काम करना है। ये नहीं कि आपको 10 से 4 नहीं, आपकी कब आपको फुर्सत है, जब आपको फुर्सत है, आप जब चाहे तब कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ, आप खुशी से स्वस्थ पूर्वक आप रह करके आसानी से घर बैठ के कर सकते हैं। लीव अ लिगेसी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक लिगेसी छोड़ करके जाएंगे। आज बहुत लोग काम कर रहे हैं, पूछिए ना क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप क्या छोड़ के जाएंगे? आप जरा सोचिए अपने बारे में। लिगेसी, आज प्रोफेसर वसुपाल सर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, लिगेसी 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 लिगेसी। आप क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए? आप इस जो 7 का कॉम्बिनेशन जब आपको एक साथ मिलेगा तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। आगे दिखाऊंगा आपको क्या छोड़ के आप जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 7 के कॉम्बिनेशन जब आपको एक साथ मिलता है तो आपका एक अच्छा कैरियर बनेगा। आज लोग जॉब में कैरियर ढूंढ रहे हैं, अरे दोस्त, कोई सपना नहीं पूरा कर पाएंगे आप। जिंदगी को कैसे माने जबरदस्ती जीना है, बस यही सीख लेंगे आप। जिंदगी को सपनों की दुनिया में कैसे ले जाके जियाना है, ये नहीं सीख पाएंगे आप। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ मालूम है आप पढ़े लिखे हैं, बट आप एक कैरियर की, जिस कैरियर की तलाश में है, उस कैरियर का असली खजाना कहाँ है, वहां आप पहुंच ही नहीं पाए हैं अभी।
लेकिन जब ये सातों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलेगा तो आपका कैरियर मस्त बनेगा और सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। कैसे होगा ये सारा सपना आपका पूरा कैसे होगा? लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे क्यों करना है। सर्वे हुआ, आज हर चीज का सर्वे होता है। आप अपने गांव में देखिए, गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी सबका सर्वे होता है। तो पैसे का सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया गया कि 1940 में, आज के 80 साल पहले 10 रुपया कमा करके लोग मियां बीवी और 12 परिवार का खर्चा आसानी से चलाते थे। एक दर्जन लड़कन रखते थे लोग। लेकिन 20 साल के बाद ऐसा नहीं हुआ। 1960 में 10 रुपया कमाने वाले को 100 रुपया कमाना पड़ा। इस तरह से महंगाई बढ़ गया कि 10 गुना करना पड़ा और महंगाई भी बढ़ा, इन लोग को इनकम भी बढ़ाना पड़ा। लेकिन 12 परिवार से घसक करके 6 परिवार पे चले आए। ये 1960 की बात है, यानी 2 मियां बीवी हो गए और 6 बच्चे। 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का सरकार था, उस समय 100 रुपया में भी खर्चा नहीं चला। लोगों को 1000 रुपया कमाना पड़ा और 1000 कमाने वाले भी 6 बच्चे का खर्चा नहीं चला पाए। 2 + 2, आपको याद होगा, हम 2 हमारे 2 का नारा लगाया गया था। ये नारा इसीलिए लगाया गया था, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही थी कि लोगों को बोला कि आप बहुत ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, आपको संख्या घटा कर रखना होगा। और 20 साल बाद सन 2000 में देखा गया कि 10,000 कमाने वाले एक ही बच्चा का परवरिश ढंग से कर पाए। और 2020 जो अभी आप जी रहे हैं, अभी कम से कम एक आदमी को 1 लाख रुपया महीना कम से कम चाहिए, तब जाकर के 2 पति पत्नी हो गए दोनों। बच्चे कितना होंगे पता नहीं, बच्चे पर वाट लगाऊंगा। तो अभी आप खुद से पूछिए, क्या आपका इनकम 1 लाख हुआ? ये चीज हम खुद 9 साल से चिल्ला रहे हैं। हर जगह हम बताएं लोगों को कि 2020 तक आपको कम से कम आर्थिक सर्वे के अनुसार, ये सर्वे रोशन जी का नहीं किया हुआ है, हम तो पैदा भी नहीं लिए थे 1940 में। ये सर्वे भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष मिस्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा किया गया है। वो बता रहे हैं कि 2020 तक 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए। कैसे आएगा? क्या सोचे हैं? जो मिल गया उसी में खुश हैं। आज अगर हम बात करें 4 वे टू अर्न मनी, पैसा कैसे आता है, पैसा कमाने का रास्ता क्या है? पैसा कमाने का दुनिया में 4 ही तरीका है। 4 क्वाड्रेंट, आप किताब भी पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा। 4 ही रास्ते हैं जिसमें पैसा कमाया जाता है। एक रास्ता है एम्प्लॉय, मतलब नौकरी, रोजगार, बिजनेस, निवेश। नौकरी अगर आप करने जाते हैं, एक बात खूब बढ़िया से जान लीजिए, टाइम बराबर मनी। समय जितना दीजिएगा आपको पैसा उतना ही मिलेगा। 8 घंटा समय देंगे तो 12 घंटा का पैसा ना मिलेगा, 8 घंटा का पैसा मिलेगा। दूसरा चीज, इसमें क्या होता है, एक बॉस होता है। जॉब, रोजगार में क्या होता है, यहां भी वही कहानी है, टाइम इज इक्वल टू मनी। यहां भी आपको समय देना पड़ेगा तो पैसा मिलेगा। दोस्त, टाइम लिमिट है कि अनलिमिट है? एक दिन में 24 घंटा ही होता है। अब आप 24 घंटा में कई घंटा देंगे, आप जरा सोचिए। लिमिट चीज है, लिमिट टाइम है, तो लिमिट टाइम से लिमिट ही पैसा आएगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। रोजगार में भी वही बात है, लेकिन यहाँ कोई बॉस नहीं होता। यहाँ बॉस कौन होता है? आपका दुकान आपका बॉस है। जाइए ना, आपको बुला रहा है, सवेरे 10 बजे से बैठाएगा ना, सांझ के रात के 12 बजे तक बैठाए रहेगा। कोई तो सवेरे 6 बजे से तो कन्या बुलाता है, आइए मेरे पास बैठिए, रात भर बैठिए, दिन भर बैठिए, तब हम आपको पेमेंट देंगे। आपका बॉस कौन है? आपका बॉस आपका दुकान है। वो बोलेगा झाड़ू मारो, आप झाड़ू मारिएगा। वो बोलेगा हाँ काउंटर पर बैठो, आप काउंटर पर बैठिएगा। वो बोलेगा हाँ ग्राहक आ रहा है उसको सामान दो, आप सामान दीजिएगा, तब आपको पैसा देगा। आपका बॉस आपका दुकान है। आपको लगता है कि मेरा दुकान है, जी नहीं, दुकानिया के आप हैं। दुकानवा आपको लिया है, आपको खरीद के रखा है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस मतलब POP, पावर ऑफ पीपल। सिस्टम बनाना पड़ता है, लोगों की ताकत को इकट्ठा करके सिस्टम का निर्माण होता है, और ये सिस्टम से पैसा आता है। आज जो भी लोग सिस्टम बनाए हैं, आप देख लीजिए उनको कितना पैसा आ रहा है। इन्वेस्टर, निवेश, यहाँ मनी बराबर मनी, पैसा से पैसा कमाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर देखा जाए तो स्थिति क्या है कि नौकरी और रोजगार की तरफ आज भी 95% लोग लगे हुए हैं। बिजनेस निवेश कितना लोग कर रहे हैं? केवल 5% लोग।
लेकिन अगर धन का अगर देखा जाए तो ये लोग पूरी ताकत, नौकरी रोजगार करने वाला पूरा ताकत, पूरा टाइम, पूरी एनर्जी लगा देता है, तब वो बेचारा को 5% इनकम आता है। और जो 5% लोग हैं सिस्टम का निर्माण करते हैं, स्मार्ट काम करते हैं और 95% धन कमाते हैं। अब आप सोचिए, ये है नौकरी। बॉस कैसे गला दबाता है, ये देखिए, कैसे ऑर्डर देता है, ये देख लीजिए। नौकरी में क्या है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। एक इंजीनियर बनाना है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख खर्चा करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। नौकरी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हमको नहीं लगता है कि लोग कमा करके उतना भर देंगे जितना वो खर्चा किए पढ़ाने में। 20 साल 30 साल तो उसको मेंटेन करने में लग जाएगा, बाकी बचा थोड़ा सा बचत, उसमें क्या करेंगे। नौकरी लगने के बाद ऐसा नहीं कि आपको पैसा आने लगेगा, आपको काम करना पड़ेगा, वहां भी आपको काम करना पड़ेगा। समय 10 घंटा रोज, पूंजी 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्चा करना होगा पढ़ाई में। काम में मन नहीं लगता क्योंकि काम आपका है ही नहीं है, आप तो बॉस के लिए काम कर रहे हैं, आपका काम थोड़ी है। इनकम 25,000 से 50,000 रुपया महीना। कितने लोगों को नौकरी मिल पाती है? शायद सबको नहीं मिल पाती है, बहुत कम। 1 लाख आदमी में एगो, कभी कहीं तो 50,000 में एगो, 10,000 में एगो। इज्जत थोड़ा थोड़ा, जिसको आपसे मतलब होगा वही आपको इज्जत देगा। रोजगार 3 तरह का होता है। एक रोजगार होता है फुटपाती रोजगार, मध्यम रोजगार और बड़ा रोजगार। यह है फुटपाती रोजगार। फुटपाती रोजगार का क्या स्थिति है? फुटपाथ पे दुकान खोल के बैठ जाइए, ये भी पैसा कमाने का एक रास्ता ही है। 12 घंटा काम करना पड़ेगा रोज, पूंजी 25,000 रुपया लगाना होगा। 25,000 लगा के 300 रुपया कमाते हैं। इज्जत 0। टमाटर बेच रहे हैं तो टमाटर वाला नाम रख देगा आपको, बैगन बेच रहे हैं तो बैगन वाला के नाम से बुलाएगा, गोभी बेच रहे हैं तो गोभी वाला के नाम से बुलाता है। 25,000 लगा के 300 रुपया बिना इज्जत का कमाते हैं। आप सोचिए ना, इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं, इस बात को हल्के में ले लेते हैं। 300 रुपया कमाने के लिए 25,000 रुपया लगाते हैं। यह है मध्यम रोजगार। 14 घंटा रोज बेचारा एकदम खटता है, एकदम जूस गरवाता है, अपना नींबू का जूस, गन्ना का जूस सब गरवा लेता है, पूरा उम्र गरवा लेता है। फिर उसके बाद अपना बेटा को तैयार करता है, बेटा तू भी जाओ, तू गरवाओ। फिर उसके बाद वो भी बेटा जाएगा, वो गरवाओ। पारापारी सभी लोग अपना जूस गरवाते आइए, गरवाते आइए। 14 घंटा रोज काम करना पड़ेगा। पूंजी लगभग 25 लाख रुपया मध्यम रोजगार करने के लिए चाहिए। आराम से घर में कोई खुश नहीं, क्योंकि आप तो टाइम देंगे नहीं ना, आपको तो दिन भर दुकान पर रहना है। आपके बच्चे, आपके पत्नी आपके बिना तरस जाएगी। इनकम 50,000 रुपये महीना, 25 लाख लगा के 50,000 कमाता है। इज्जत थोड़ा थोड़ा। बड़ा रोजगार, इसमें आपको 16 घंटा रोज काम करना पड़ेगा। होंडा का शोरूम खोलिए, पूंजी कितना लगाना होगा? कम से कम 5 करोड़। किसी चीज के लिए टाइम नहीं, दिन भर बिजी। इनकम 2 लाख रुपया महीना। थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। 5 करोड़ लगाया है पूंजी तो कमाता कितना है? 2 लाख। अपने बारे में सोचिए। इज्जत है, इसमें इज्जत है, लेकिन कभी कभी जाती भी है। आप कोनो के गाड़ी अगर खराब दे दिए ना, कोनो के गाड़ी अगर बंद हो गया बीच रास्ता में, तो आपको क्लास लगा देगा दम भर। आपको वहीं से फोन करेगा और जो नहीं सुने होंगे आज तक वो आपको सुना देगा। अब आइए बिजनेस। बिजनेस क्या है? आप जियो से सभी लोग परिचित होंगे। जियो कंपनी कब स्थापना हुआ? 2010 में। मतलब आप जरा सोच के देखिए कि फाउंडेशन 2010 में डाला गया। आपको मालूम कब चला? 16 में। 2016 में आपको मालूम चला। सबको फ्री में सिम दिया गया। तो 16 में, हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि ये 6 साल 7 साल 8 साल ये किया क्या? खाली पैसा लगाया, खाली पैसा लगाया, खाली पैसा लगाया, टाइम लगाया, पैसा लगाया, टाइम लगाया, पैसा लगाया, टाइम लगाया। ये नहीं देखा कितना आएगा। इसको मालूम था कि हम सिस्टम बना रहे हैं, और ये सिस्टम बनाते गया बनाते गया बनाते गया। जिस समय पूरी दुनिया 2G और 3G पे काम कर रही थी, उस समय जियो कंपनी 4G पे काम कर रही है।
और जब तक लोग पूरी दुनिया में 2G 3G का स्थापना कर रहे थे, ये अचानक 4G आकर के 2G 3G को खा गया। खत्म, फिनिश्ड 4G। तो ये 6 साल 7 साल 8 साल किया क्या? पैसा लगाया, समय लगाया, किसके लिए? सिस्टम बनाने के लिए। आप क्या करते हैं? आते हैं, 1 महीना काम करेंगे, कितना आया बोनस चेक करते हैं हम। मेरा 60 रुपया आया, मेरा 70 रुपया आया। अरे यार क्या सिस्टम, अभी आपने सिस्टम भी नहीं बनाया, अभी कुछ किया भी नहीं है, अभी तो आप खुद ही स्टार्ट किए हैं। ये लोग 6 साल 7 साल 8 साल ये लोग सिस्टम बनाया। आज कितना पैसा आ रहा है, जाके देखिए कितना पैसा कमा रहे हैं ये लोग। आज छाप रहा है, ये है बिजनेस। ये देखिए बिजनेसमैन को देखिए, बिजनेसमैन 2400 घंटा काम करता है, पूंजी कई हजार करोड़, इनकम कहना ही नहीं है, बहुत पैसा इन लोग को आता है। कैसे कमाता है इन लोग? इन लोग अपन देह के ताकत से नहीं कमाता है, क्योंकि देह के ताकत तो आपके पास ज्यादा है। ये लोग सिस्टम की ताकत से कमाता है। इन लोग को विश्वास है कि सिस्टम में ताकत है, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास है कि हमारे में ताकत है। तो आप में ताकत है तो क्या हो गया? कोरोना के टाइम में लटक गया ना। कोरोना के टाइम में भी इन लोग का सेल बढ़ गया। क्यों? सिस्टम की ताकत। शुरुआत में कड़ी मेहनत किए ये लोग, आज पूरा परिवार मस्त है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन हो नहीं हो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, इन लोग का सेल बढ़ जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई, एक जनरेशन कमा के गया, दूसरा जनरेशन इससे ज्यादा कमाएगा, उसके बाद वाला जनरेशन उससे भी ज्यादा कमाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होता है। एक बार खड़ा कर दो, जिंदगी भर के लिए निश्चिंत, कई खानदान पुश्त पार हो जाएंगे उसमें। अब अगर हम संक्षेप में बात करें तो नौकरी में क्या होता है? 8 से 16 घंटा रोज काम करना पड़ता है। बिजनेस में 2400 घंटा रोज, 7 दिन, महीना में 300 दिन, साल का 365 दिन। पूंजी, नौकरी रोजगार में पूंजी कितना लगाना? मजदूरी कर रहे हैं तो शरीर की ताकत लगाइए। नौकरी में 50 लाख से 1 करोड़, पढ़ाई में, रोजगार में 25,000 से 5 करोड़ रुपया पूंजी लगाना पड़ता है। बट बिजनेस में कई हजार करोड़ लगता है। नौकरी रोजगार में काम से कोई खुश नहीं, बिजनेस में पूरा परिवार मस्त। यहां समय बेच के पैसा कमाया जाता है, बिजनेस में सिस्टम से पैसा आता है। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, दिमाग में घुसाइए, पैसा सिस्टम से आता है। नौकरी रोजगार में केवल एक बार कमाते हैं लोग, लेकिन यहां बिजनेस में पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है। नौकरी रोजगार में 95% लोग कठिन मेहनत करते हैं और 5% धन कमाते हैं। बिजनेस में 5% लोग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और 95% धन कमाते हैं। पूछिए अपने आप से कि आप किधर हैं, लेफ्ट में है कि राइट में? विच साइड यू वांट टू बी? किधर है आप, लेफ्ट में है कि राइट में है? पैसा किधर है? पैसा बिजनेस में है। बिल्कुल सही जवाब। और बिजनेस स्टार्ट कहां से होता है? बिजनेस स्टार्ट होता है कंज्यूमर से। एक उपभोक्ता, खाने वाला, वो है, वहां से बिजनेस उत्पन्न होता है। ये देखिए, ये माता पिता हैं और बच्चे हैं। ये माता पिता क्या किए? दुकान में गए, सामान को खरीदे, सामान खरीद के घर ले गए। अब घर में सारे परिवार खाएंगे तो माता पिता कौन हुए? खरीदने वाला। और घर में जाकर के जब सभी लोग खाएंगे तो क्या होगा? सारे लोग कंज्यूमर हो जाएंगे। आप बताइए कि दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो कंज्यूमर नहीं है? अरे जो खाता है वो सब कंज्यूमर है। दुनिया का एक एक आदमी आपको कंज्यूमर ही दिखाई देगा। जिधर ताकिए उधर कंज्यूमर। लोग कहता है हम कहां जाए, चंद्रमा पे नहीं जाना है, प्लूटो पे नहीं जाना है। आप देखिए ना कौन कौन खाता है, खाने वाला आदमी नहीं दिखाई देता आपको। कंज्यूमर, कंज्यूमर जहां है बिजनेस वहीं है। हर आदमी हर बिजनेसमैन कंज्यूमर पे फोकस किया हुआ है। अब कंज्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर कंज्यूमर, एक वाइज कंज्यूमर, एक बुद्धिमान कंज्यूमर, एक रेगुलर कंज्यूमर। रेगुलर कंज्यूमर कौन है? अब रेगुलर कंज्यूमर में आप लोग आते हैं। तो रेगुलर कंज्यूमर में देखिए क्या होता है। 30 रुपया का सामान बना,
आपको कितना मिला? 100 रुपया। बाकी का 70 रुपया कहां गया? कोई भी सामान 30 रुपया में बनता है तो 100 रुपया मिलता है, तो 70 रुपया गया कहां? 70 रुपया गया C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल रिटेलर खा गया। लेकिन असली आप हैं खाने वाला, अगर खाने वाला खाना बंद कर दे तो सब धंधा खत्म हो जाएगा, इन लोग का धंधा खत्म हो जाएगा। आप सोच के देखिए, सचिन तेंदुलकर पेप्सी का प्रचार करता है, आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर पेप्सी पीता होगा? जो आदमी उस प्रोडक्ट को छूता तक नहीं है, वो केवल ऐड दिखाता है, और उस ऐड के चक्कर में आपने उसको 70 रुपया धरा दिया। ऐसा एक आदमी अगर 70 रुपया देता है तो 137 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान का, कितना पैसा इन लोग के पास जा रहा है आप सोचिए। ये लोग फिल्म छोड़ करके ये लोग प्रचार में लगे हुए हैं। आमिर खान कोको कोला दिखा रहा है, क्या आपको लगता है पीता होगा? ये आदमी इस्तेमाल भी नहीं करता है, खाली ऐड करता है। ऐश्वर्या बता रही कि हम लक्स साबुन लगाते हैं, इसका कुत्ता भी लक्स साबुन नहीं लगाता होगा, लेकिन ये ऐड कर रही है, प्रचार कर रही है। आपको जो 100 रुपया में सामान मिल रहा है उसका 70 रुपया का मोटा हिस्सा इनके पास जा रहा है, यानी मोटा हिस्सा कहां जा रहा है? प्रचार में जा रहा है। ये करीना कपूर बोलती है हम लक्स लगाते हैं, कटरीना कैफ बोल रही है कि हम लक्स लगा रहे हैं, दीपिका बोल रही है कि हम लक्स लगा रहे हैं। एक ही साबुनवा को 3 आदमी से प्रचार कर रहे हैं, करीना से करवा रहे हैं, कटरीना से करवा रहे हैं, दीपिका से करवा रहे हैं, अलग अलग हीरोइन से प्रचार कराया जा रहा है एक ही चीज, जबकि ये तीनों के तीनों लक्स का इस्तेमाल तक नहीं करते ये लोग। और जो इस्तेमाल नहीं करता वो आपसे पैसा ले रहा है, आपका पैसा उसके घरे जा रहा है। आप रेगुलर कंज्यूमर है, आप जाते हैं दुकान यूज करते हैं, पैसा आप दे दिए, ये चला गया पैसा इनके पास, और ऐसा ना जाने कितने रुपये आप दे दिए इन लोगों को। आपको पता है कितना रुपया आप दिए? जरा हिसाब लगाइए। आज हर घर में चाय है, कॉफी है, साबुन है, पेस्ट है, तेल है, क्रीम है, शैम्पू है, एनर्जी ड्रिंक, मल्टीविटामिन, रेगुलर मेडिसिन, ये हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, हर घर में इस्तेमाल कर रहा है। एक आदमी अगर 500 रुपया का भी इस्तेमाल करता है तो आप सोचिए कि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो कितना हो गया? 2500। साल भर में कितना हो गया? 30,000। एक आदमी लगभग 70 साल जिंदा रहेगा, 70 साल में लगभग 21 लाख रुपया दे दिया। सोचिए आप कितना पैसा आप दे दिए। आप रेगुलर कंज्यूमर हैं, 21 लाख दे दिए। अब अगर 21 लाख आप दिए, आपका 3 जनरेशन, 3 पीढ़ी अगर जोड़ा जाए तो 3 पीढ़ी में आपने 63 लाख रुपया दे दिया। कितना डिस्काउंट मिला आपको? बिना डिस्काउंट को आपको 63 लाख। एक को बार कभी फोन आया, लक्स कंपनी वाला फोन किया कि आपने 63 लाख दिया, मैं आपको अवार्ड देता हूं, आप आइए मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं, आप आइए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, आप आइए मैं आपको गुलाब का फूल देता हूं, कुछ मिला? 63 लाख उसको दे दिए बिना डिस्काउंट के, 1 रुपया डिस्काउंट नहीं। अब आइए बी ए वाइज कंज्यूमर। वाइज कंज्यूमर, बुद्धिमान ग्राहक कैसे बने? चेंज योर ब्रांड टू डीएक्सन। अपने घर के ब्रांड को डीएक्सन से बदलिए। डीएक्सन ब्रांड अगर 20% डिस्काउंट, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा, 20% भी अगर डिस्काउंट का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए तो 63 लाख का 20% 12,60,000, यानी 12,60,000 आप बचा लिए। यानी जो पैसा बचाए वो पैसा कमाए, 12,60,000 आप कमाए, 61 लाख तो आप ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा। लेकिन अगर आप डीएक्सन ब्रांड के थ्रू आप इस्तेमाल करते तो 12,60,000 रुपया आपको बच जाता। अब सवाल उठता है डीएक्सन क्या है? डीएक्सन है क्या? डीएक्सन 100% बिजनेस है दोस्तों, इस बात को दिमाग में खूब बढ़िया से बैठा लीजिए। क्यों डीएक्सन करना है? डीएक्सन ही क्यों? कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 7 इंडस्ट्री, 7 का कॉम्बिनेशन एक जगह, हेल्थ एंड वेलनेस, एफएमसीजी, एफएमयूसीएचजी, मैंने फास्ट मूविंग यूनिक कंज्यूमेबल हेल्थ गुड्स। आज हमारे पास किंग ऑफ हर्ब है, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन है, आज हमारे पास है गैनोडर्मा है, स्पिरुलिना है, आज किंग ऑफ इम्यूनिटी है हमारे पास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आईटी से जुड़ा हुआ है।
नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, आप खाइए, लोगों को बताइए, बिजनेस कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस, आज ऑनलाइन बिजनेस होना शुरू हो गया। आज कहां कहां नहीं, आज पंजाब में ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, हर स्टेट में। आदमी डिहरी में है, बिजनेस पंजाब में हो रहा है, आदमी औरंगाबाद में है, बिजनेस लुधियाना में हो रहा है। मतलब आदमी यहाँ है, कोई आदमी मुंबई में है, बिजनेस कहीं और कर रहे हैं, कतार में लाइन खोल रहे हैं, कोई आदमी है जो दुबई में बिजनेस कर रहे हैं। अजीब है, ये ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया, पूरी तरह से ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, पूरी तरह से ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। लीवरेज बिजनेस, आप एक जगह रह करके पूरी दुनिया में टीम खड़ा कर सकते हैं। ये लीवरेज बिजनेस, आप अपने घर में रह करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ, डॉक्टर लिम सियोजी शून्य मेडिटेशन दिए, आप शून्य मेडिटेशन कीजिए, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। स्पिरिचुअल साइंस, शून्य मेडिटेशन, ये सातों का एक जगह कॉम्बिनेशन कहां है? डीएक्शन में। एक जोरदार ताली होना चाहिए डीएक्शन के लिए। डीएक्शन ही क्यों? वाई डीएक्शन बिजनेस? देखिए, पारंपरिक बिजनेस यानी ट्रेडिशनल बिजनेस और डीएक्शन बिजनेस क्या फर्क? अगर आप किसी चीज का एजेंसी लेते हैं, आप पूछिए अपने आप से, क्या आप एजेंसी दे सकते हैं? टाटा का, हीरो का, बाटा का, किसी चीज का एजेंसी अगर आप लेते हैं बहुत पैसा लगा के, मैकडोनाल्ड का, आप एजेंसी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप डीएक्शन बिजनेस में आप एजेंसी दे सकते हैं। कहां? कहीं भी, किसी को भी एजेंसी दे सकते हैं आप। मैकडोनाल्ड, हल्दीराम, हीरो, रिलायंस ट्रेंड, ये सब खोले हुए हैं, ये सब एजेंसी ले लिए हैं। क्या ये लोग को पावर है एजेंसी देने का? इसमें पावर किसको है? मालिक को, आपको नहीं। उदाहरण, कंपनी ए, कंपनी बी, आप डेयरी ऑनसोन में एजेंसी लिए किसी चीज का, आप बाटा का लिए, आप मैकडोनाल्ड का ले लिए, आप किसी चीज का एजेंसी लीजिए, रिलायंस का एजेंसी ले लिए, किसी चीज का एजेंसी लीजिए। आपके अगल बगल में है, बहुत सारा क्षेत्र है, भभुआ है, पटना है, पंजाब है। अगर आप डेयरी ऑनसोन में, क्या आपको पावर है भभुआ में, पटना में, पंजाब में एजेंसी देने का? आप रिलायंस का एजेंसी ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैकडोनाल्ड का लीजिए, टाटा का लीजिए, बाटा का लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप एजेंसी देने का पावर है? नहीं है, आपको एजेंसी देने का पावर नहीं है। कौन देगा? मालिक, आप नहीं। बट आप डीएक्शन बिजनेस क्या है? ये पूरा का पूरा कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिजनेस है। एक कंज्यूमर को ये पावर दिया गया है कि आप एजेंसी कैसे दे सकते हैं। देखिए, अगर आप डीएक्शन बिजनेस में है, डेयरी ऑनसोन में, आप पटना में अगर कोई आदमी है आपका, आप एजेंसी दे सकते हैं। पटना में, रांची में, बेंगलुरु में, दिल्ली, मुंबई, फिलीपींस, कहीं भी आप अपने क्षेत्र में रह करके पूरी दुनिया में एजेंसी दे सकते हैं। डीएक्शन में अगर आप हैं, आपने अगर एजेंसी दिया दिल्ली में, दिल्ली वाला चाहेगा कि यूएई में दे दे, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, वहां एजेंसी दे सकता है। यूएई वाला यूएसए में दे सकता है, यूएसए वाला कहीं भी दे सकता है, वो भी कहीं भी दे सकता है, वो भी कहीं भी दे सकता है। हर आदमी को ये पावर है डीएक्शन में कि वो अपना एजेंसी को किसी को भी दे सकता है। यानी एजेंसी लेने का भी पावर है और एजेंसी देने का भी पावर है। दोनों पावर आपको एक साथ मिलता है। तो अब आप सोचिए कि आप कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जो पावर टाटा के पास है, रिलायंस के पास है, मैकडोनाल्ड के पास है, वो पावर डीएक्शन कंपनी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है। कैसे सिलेक्ट करें कंपनी को? 3 चीज, पीपल, प्रोडक्ट, प्लान। लोग कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसा है? कोई हंसी मजाक में तो खोला गया कंपनी नहीं है जी, नहीं। एक सोची समझी गई, एक बहुत बड़े फिलॉसफी, बहुत बड़े महान दार्शनिक, बहुत बड़ा चीज सोच करके विजन के साथ प्लान किया गया प्रोडक्ट देखा जाए। अगर तो आज अगर हम बात करें तो आप लोगों का स्वागत है डीएक्शन कंपनी में। सबसे पहले जोरदार ताली होना चाहिए आपके लिए। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है डीएक्शन में। क्या है आधार हमारा डीएक्शन का? सबसे पहला आधार है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। जड़ में है क्या? हेल्थ। आज अगर डीएक्शन की बात करें, क्या देता है आपको? पहला चीज हेल्थ, वेल्थ मतलब स्वास्थ्य, धन, आजादी, फ्रेंड, दोस्त, ट्रेवल, घूमने का आजादी, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। आज बहुत लोग सामाजिक सेवा करते हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है, सामाजिक सेवा करेंगे। कोई गरीब आदमी भूखे मर रहा है, उसको आप कहेंगे कि हम तुमको सेवा करेंगे, कैसे सेवा करेंगे? पॉकेट में पैसा है? सामाजिक सेवा करने का आपको आजादी डीएक्शन थ्रू मिलेगा। आपको स्टेबिलिटी, एक सुरक्षा मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान मिलेगी।
और ये है हमारे कंपनी के सीईओ फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। इनका विजन है, मकसद है, एक ही मकसद है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, धन और खुशियां को पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना। डीएक्सन की स्थापना 11 दिसंबर 1993 में किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा। डॉक्टर लिम सियोजिन कौन है? भारत के विख्यात आईआईटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं डॉक्टर लिम सियोजिन। आप सोचिए, इंजीनियर का ब्रेन एक साइंटिस्ट द्वारा बोला गया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो आपको आज मिली हुई है। कंपनी के लोग कैसे हैं? डॉक्टर लिम कैसे हैं? डॉक्टर लिम के बारे में जानिए। डॉक्टरेट इन फिलोसफी, इनका कितना अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड है। कुछ अवार्ड, डॉक्टरेट इन फिलोसफी, डॉक्टरेट इन साइंस, मिलेनियम अवार्ड, अल्बर्ट स्विजर अवार्ड, फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारा डॉक्टर लिम सियोजिन को अवार्ड दिया गया है। लेकिन इतना महान होने के बाद भी एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। सिंप्लिसिटी, एकदम साधारण आदमी की तरह रहते हैं, जमीनी से जुड़े हुए हैं। ये हेडक्वार्टर मलेशिया में। आज संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी, और आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में कई देश में अपना ब्रांच है। 200 से ज्यादा देश में आज बिजनेस चल रहा है। 10 पूरे वर्ल्ड में है डीएक्सन का। रैंकिंग की अगर बात करें तो 2009 में 40वां, 11 में 28वां रैंक, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये जो चंगू मंगू लोग बात करते हैं, छोटा छोटा बात, 25वां रैंक, 14 में, अभी पूरे दुनिया में 15वां रैंक पर है। जाके चेक कर लीजिए, आप पता लग जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग जिस स्पीड से बढ़ रही है, डीएक्सन 2015 में 18% की स्पीड से बढ़ी, 16 में 29%, अभी 20% के रफ्तार से डीएक्सन का ग्रोथ हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग भी बढ़ रही है और डीएक्सन का भी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक देश में रह के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। ये पावर है आपको डीएक्सन में। आप इंडिया में रह करके पूरे वर्ल्ड में आप नेटवर्क बिछा सकते हैं, अपना बिजनेस फैला सकते हैं, घर रह करके आप फैला सकते हैं। रिसर्च बेस्ड कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, रिसर्च किया हुआ है, ऐसा नहीं कहानी कोई उठा के बाजारू सामान उठा के आपको दे दिया गया, नहीं, रिसर्च किया हुआ है। ये आप देखिए, डॉक्टर एस रंजन सर को रिसर्च करने का अवार्ड मिला हुआ है कि किस तरह से गैनोडर्मा ल्यूसिडम बॉडी के ऊपर काम करता है। ये ओपन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, डॉक्टर लिम सियोजिन बता रहे हैं गैनोड थेरापी, गैनोडर्मा किस तरह से कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर किस तरीके से ये रिसर्च है, गैनोथेरापी। डॉक्टर लिम का अपना रिसर्च है, ये पेपर है, आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर लिम सियोजिन ने करके दिए। डॉक्टर इपन कोशी, इतना बड़ा डॉक्टर जो सी इपन कोशी, कॉस्मेटिक सर्जन चेन्नई, एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी, इतना पढ़े लिखे डॉक्टर, लंदन से डबल FRCS किए हुए डॉक्टर हैं। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा डॉक्टर कैसे आया होगा डीएक्सन में? अभी भी एकदम जवान है, दौड़ते हैं। ये आए हैं प्रोडक्ट से मोटिवेट हुए, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना सिस्टम से मोटिवेट होकर के यहाँ आए हैं। हमारा प्रोडक्ट अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में रिसर्च हुआ है, डीएक्सन स्पाइरुलिना को रिसर्च किया गया है। हमारा प्रोडक्ट संयुक्त राष्ट्र खरीदता है, यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। एड्स के रोकथाम के लिए आरजी कैप्सूल दिया गया है। क्या एड्स? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, इम्यूनिटी लो है उसके लिए दिया गया है। आज भी कोरोना के केस में वही प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डीएक्सन प्रोडक्ट। कोई ऐसी कंपनी का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के परिवार करते हो। एकमात्र कंपनी डीएक्सन, जिसका प्रोडक्ट मामा सारा ओबामा, ये ओबामा की दादी माँ है, वो डीएक्सन स्पाइरुलिना को खाती है। इतनी बड़ी हस्ती जो आज डीएक्सन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है इमसैम, इमसैम आज डीएक्सन के साथ है। और सबसे बड़ी खुशी क्या है, इमसैम का एक ही उद्देश्य है, पूरे वर्ल्ड से माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, कुपोषण को खत्म करना, इनेमिया को खत्म करना। आज बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं खून की कमी, थकान, कमजोरी से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं। उसको बचाने के लिए डीएक्सन का स्पाइरुलिना के साथ, आज यही नहीं, आज स्पाइरुलिना कोविड-19 में कैसे हेल्प कर सकता है उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। और साथ में डीएक्सन के साथ, जो इमसाम के साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब और अबू धाबी को, कितने बड़े बड़े हस्ती है डीएक्सन के साथ। वो एक आध कंपनी है जो इतने बड़े बड़े लोग आज कर रहे हैं। ये सब कैसे आए होंगे? ये सबको पैसा दे के लाया गया होगा? नहीं, प्रोडक्ट से मोटिवेट, सिस्टम से मोटिवेट हुए हैं, ये इस तरह से आए हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ा जबरदस्त अचीवमेंट है डॉक्टर लिम सियोजिन का। ये गुडविल एम्बेसडर है इमसाम का। आप दिखाइए दुनिया में कितने ऐसे फाउंडर हैं जो इमसाम का गुडविल एम्बेसडर है। इमसाम का गुडविल एम्बेसडर का 19 जून को इनको 10 साल के लिए पूरे वर्ल्ड में माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए इनको लिया गया है, चुना गया है। आज इमसाम का राजा हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है।
प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है आप देख लीजिए। कोई आम आदमी नहीं है, दुबई का राजा, दुबई किंग शहर है, राजा शहर है, वहां का राजा खरीद रहा है। आज हमारा फैक्ट्री कहाँ कहाँ है देखिए, इंडिया में कहाँ कहाँ, इंडिया में पांडिचेरी में, ये पांडिचेरी का प्लांट है। स्पाइरुलिना किस तरह से उत्पादन हो रहा है देखिए, ये किस तरह का फैक्ट्री है। ये हमारे गुरुजी है के अग्रवाल साहब, जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। प्रोफेसर वसुपाल सर, जोरदार ताली इनके लिए। ये सभी लोग फैक्ट्री घूम रहे हैं, बुलाया जाता है आके देखिए अपना फैक्ट्री। ये पांडिचेरी में फैक्ट्री है। और खुशी की बात है, तेलंगाना सरकार 2018 में सिद्दीपेट में 100 एकड़ में DXN का नया फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। उद्घाटन भी 2018 में हो चुका है। भारत सरकार सभी कंपनी को, कचड़े कंपनी को भगा रही है जो कचरा कर रहे हैं, DXN को बुला रही है। जमीन दी है 100 एकड़ जमीन 2018 सिद्दीपेट में, तेलंगाना में। भूमि पूजन भी हो चुका, फैक्ट्री भी लग गया। ये देखिए पूरा फैक्ट्री का नक्शा है, ये फैक्ट्री बन गया, मेडिटेशन हॉल बना, पूरा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। और वहां का जो सरकार है, श्री निरंजन रेड्डी, सिंगी रेड्डी 16 अप्रैल को मलेशिया गया घूमने। वहां से आने के बाद कंपनी का देखा सिस्टम बढ़िया है। अभी तो सिद्दीपेट में दिया था, वानापर्ती में भी 100 एकड़ जमीन दिया, 200 एकड़ जमीन में फैक्ट्री लग रही है। और ये 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगी। और DXN की भारत में उत्पादन क्षमता मलेशिया से 3 से 4 गुना उत्पादन क्षमता होगी। कंपनी अब कहाँ की है आप सोचिए, कहाँ की है। ऑलरेडी 5-5 फैक्ट्री इंडिया में लगी हुई है, उसके बावजूद भी तेलंगाना में फैक्ट्री लग रही है। कितना बड़ा, दुनिया में जितना बड़ा नहीं है उससे 4 गुना बड़ा। DXN का आधार क्या है, मैं फिर से आपको बात कर रहा हूं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। आज हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। आज अगर हम स्वास्थ्य की ओर देखें जरा सा, तो स्वास्थ्य सभी को चाहिए। अब शरीर का बनावट कैसे हुआ, तो शरीर का जड़ है सेल, कोशिका, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। सेल को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। पोषण कहां से मिलता है, स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और एक्सरसाइज। हवा कैसा दे रहे हैं, चाहिए बढ़िया कचरा, हवा जहर, पानी जहर। पानी कैसा दे रहे हैं, पानी भी जहरीला है, खरीद के पीना पड़ रहा है। भोजन कैसा कर रहे हैं, भोजन भी जहरीला है, खाद कीटनाशक डाल के दे रहे हैं। एक्सरसाइज की अगर बात करें, टाइम नहीं है लोगों के पास। तो हमारा शरीर के अंदर क्या जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की शक्ति भगवान ने हमारे शरीर के अंदर दिया है। कौन सा, रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे अंदर। फिर भी गंभीर बीमारी क्यों हो रहा है, कारण आपके शरीर में जो कचरा जा रहा है, उससे जो जमा हो रहा है कचरा प्रदूषण के कारण, उसके कारण हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और इतना कमजोर होते चला गया है कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गया। अब जब ये कमजोर होगा तो क्या होगा, कचरे की सफाई नहीं होगी तो गैस कब्जियत होगा, कचरे की सफाई नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगा, गैस का दर्द, खाना नहीं पचेगा, जवानी में बुढ़ापे का महाआनंद, आलस, सुस्ती, थकान, कमजोरी, ये समस्या उत्पन्न होगी। नतीजा डायबिटीज, मधुमेह, अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, ये बीमारी होगा। और फिर भी आप क्या बोलिएगा, ये स्टाइल का मामला है। समाधान, आज का आदमी क्या कर रहा है, केवल भाग रहा है। कब तक भागोगे दोस्त, भागते भागते कोरोना पकड़ लिया, पकड़ रहा है, कब तक भागेंगे। समाधान चाहिए, एक ही समाधान है पूरी दुनिया के लिए, और वो समाधान है गैनोडर्मा, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा। वैज्ञानिक नाम गैनोडर्मा लिस्टिडम, भारत में ऋषि बोलते हैं। सूप ऑफ द इंपेरर इसको बोला गया है, राजा महाराजाओं का ही सूप है। ग्रंथ में जिक्र किया गया है, बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, ग्रंथ में जिक्र किया गया है। अमृत प्रदान करने वाली जड़ी बूटी, ये कई ग्रंथ में है। साइंस क्या बोल रहा है, यही वो जड़ी बूटी है जो कोशिका स्तर पे काम करता है। कौन ऐसा जड़ी बूटी है जो सेल लेवल पे काम करता है, बताइए आप। सेल लेवल को ठीक करता है, इसको बीमारी से मतलब नहीं है, ये सेल को ठीक करेगा, बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। क्या करेगा सेल में जाके, सबसे पहला काम कचरा को साफ करेगा, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, दिमाग को ताकत देगा और संतुलन प्रदान करेगा। रिसर्च है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिसर्च किया है कि कैंसर से बचा सकता है। ये बता रहा है कि पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट, फुकुमी मोरिसी जो MD PhD, ये बता रहे हैं पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, अमेरिका का यूनिवर्सिटी बोल रहा है गैनोडर्मा आपके शरीर को सूजन जलन से बचा सकता है। हमारा भारत देश पे दूरदर्शन चैनल बता रहा है कि गैनोडर्मा
के अंदर 1316 पॉलीसैकेराइड ट्राइफोनोफाइट्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अभी इम्यूनिटी सबको चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एडाप्टोजन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा, पूरा बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा, और इसी से बना हुआ है प्रोडक्ट। आज हम उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे लोग पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आप जरा देखिए अपने पेस्ट की तरफ, पेस्ट के अंदर क्या डाला हुआ है, आप जरा अपने पेस्ट को देखिए। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए, क्लोराइड, सिलिका, ट्रिक्लोजेन, सिंथेटिक कलर, सैक्रिन, निकोटीन, ये सारा चीज पेस्ट के अंदर डाला हुआ है। देख लीजिए आप मंगा करके, ये भारत सरकार का साइट है pubmed.gov. ये बोल रहा है कि थोड़ा सा अगर फ्लोराइड आप लेते हैं तो आपके दांत में प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चों को आज हो रहा है प्रॉब्लम। अगर आपके फ्लोराइड अगर आपके शरीर में चला गया ज्यादा मात्रा में, तो WHO का कहना है कि ओस्टोसैर्कोमा हो जाएगा, हड्डी में कैंसर हो सकता है। भारत का जो पेस्ट बना हुआ है आप मंगा के देख लीजिए, उस पर लिखा हुआ है डू नॉट स्वेलो, निगलिएगा मत। बट अमेरिका का जो पेस्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई गलती से इसको निगल लेता है तो तुरंत पॉइजन कंट्रोल सेंटर के पास तुरंत आपको जाना चाहिए। फेडरल रजिस्टर, ये अमेरिका का लॉ है, कानून है कि आप जो डाल रहे हैं पेस्ट के अंदर उसको लिखना पड़ेगा आपको। लिखा हुआ है, कई पेस्ट में तो निकोटीन डाला गया है, निकोटीन डाल करके तैयार किया जा रहा है पेस्ट को। सिलिका डाला हुआ है जो आपके दांत के ऊपरी सतह सिलिका को डैमेज कर देगा, जिससे आप ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ट्रिक्लोजेन पूरा का पूरा पेस्टिसाइड है, जहर है, खेत में डाला जाता है लोगों को पेस्टिसाइड को, और वो पेस्टिसाइड आपके पेस्ट में डाल करके आपको दिया जा रहा है। कलर डाला हुआ है DNC, ये कलर कहां से आता है? बहुत सारा कलर कोलतार, अलकतरा से बन रहा है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। बट डी-एक्शन का पेस्ट में क्या डाला हुआ है? सबसे पहला चीज किंग ऑफ हर्ब, गैनोडर्मा डाला हुआ है, मेंथॉल डाला हुआ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, औषधीय गुण है इसके अंदर, नो हार्मफुल केमिकल, कोई नुकसान नहीं करेगा और सभी लोगों के लिए उपयोगी है। इसमें सैक्रिन, क्लोराइड, कोई रंग इसके अंदर डाला हुआ नहीं है। क्या करेगा गैनोडर्मा? किंग ऑफ हर्ब है, आपके जड़ को मजबूत करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएगा, आपके सलाइवा को और बढ़ाएगा, फाइट इन्फेक्शन से लड़ेगा, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक है, आपको नेचुरल तरीके से आपको साफ सफाई करेगा। अगर देखा जाए तो पेस्ट के ऊपर तो आज डी-एक्शन गैनोजी पेस्ट आपके मुंह से दुर्गंध को रोक सकता है, जीभ को साफ करेगा, माउथ में अल्सर उसमें बचा सकता है, गम इन्फेक्शन से बचा सकता है, ब्लीडिंग खून आ रहा है तो बचा सकते हैं, आपको ठंडा गर्म कनकनाहट होता है उसमें आप आराम ले सकते हैं, पायरिया है एकदम आराम से दे दीजिए, लीजिए इस्तेमाल कीजिए, एकदम जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। ये क्या करेगा? पेस्ट को लीजिए, दांत में मसूड़ा में लगाइए, छोड़ दीजिए, उसके बाद ब्रश कर लीजिए। स्वस्थ एवं मजबूत दांत मसूड़ा आपके मसूड़ों को मजबूत करेगा, मसूड़ा मजबूत तो दांत मजबूत। तरोताजा सांस, प्राकृतिक चमक, ठंडा गर्म में मदद करेगा। छाले एवं घाव में आप इसको लगा सकते हैं, छाला पड़ गया, जख्म में कट गया, जल गया, उसमें लगाइए। बुखार में दोनों काख में लगा लीजिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर आप दवाई लेके इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं। फेशियल कर सकते हैं इससे, ये घर का फर्स्ट एड बॉक्स है। आप कट गया, जल गया, काट, आप बुखार में फेशियल, ये सारा चीजें घर का फर्स्ट एड बॉक्स है। घर में रहेगा तो आप समझिए कि एक छोटा डॉक्टर आपके घर में पड़ा हुआ है। दूसरा चीज गैनोजी साबुन। क्या है गैनोजी साबुन? इसमें गैनोडर्मा और डी-एक्शन टेक्नोलॉजी स्पेशल फार्मूला मिलाकर के तैयार किया गया। दो चीज, गैनोडर्मा और पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या करेगा? आपके छिद्र को खोल देगा, जब आप लगाइएगा तो छिद्र को खोल देगा। गैनोडर्मा क्या करेगा? अंदर जाएगा, कचरा को बाहर निकालेगा। कचरा बाहर निकलेगा तो चेहरा पे प्राकृतिक चमक आएगा कि बनावटी चमक आएगा, आप सोच सकते हैं। ये आपके चेहरे को चमकाएगा, तरोताजा करेगा, स्किन को अच्छा करेगा, आपके चेहरा पे छाई, मुहासा, दाग धब्बा बर्रे हो, इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ त्वचा में गंदगी है, चकत्ते है, कहीं कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अभी लोग सैनिटाइजर लगा रहे हैं हाथ में, आप इस साबुन को लगा करके आप सैनिटाइजर से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेगा? चेहरे के अंदर से गंदगी को बाहर निकालेगा, चेहरा का रंग साफ करेगा, चेहरा पे प्राकृतिक चमक लाएगा। क्या करना है? चेहरा पे लगाइए, 5 मिनट मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए सूखने के लिए, उसके बाद धो लीजिए, आधा घंटा के बाद धो लीजिए। इसी तरह से करिए, 15 दिन जबरदस्त रिजल्ट आएगा। 15 दिन में चेहरा का रंग थोड़ा थोड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चाय। आज चाय हर घर में, लगभग 90% घर में आज चाय पिया जाता है, पूरी दुनिया में चाय पिया जा रहा है, चाय कॉफी, लेकिन चाय इंडिया में सबसे ज्यादा, आज इंडिया में चाय खूब पिया जाता है। आपके पास कैसा चाय है? डी-एक्शन चाय, जिसके अंदर जड़ी बूटी का राजा डाला हुआ है, साथ ही साथ एक बढ़िया क्वालिटी का चाय डाला हुआ है, जिसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, के,
मिनरल्स में पोटासियम, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, गैनोडर्मा। आप जो चाय पीते हैं उसमें कौन सा विटामिन है, सोचिए आप। ये आपको कितना मदद करेगा, आपके फ्री रेडिकल से बचाएगा, आपके बुढ़ापा को देर से आने देगा, कैंसर से बचा सकता है, हार्ट अटैक के रिस्क को 50% कम करेगा, पाचन शक्ति को मजबूत करेगा, गैस कब्जियत में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, चमड़ा को ठीक रखेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को लोअर ब्लड प्रेशर, प्रिवेंट क्लॉट, खून जमता है उसमें आपको जबरदस्त मदद, इंप्रूव लीवर फंक्शन, लीवर को मजबूत करेगा। और देखा जाए तो इस चाय को पीने से आपको भरपूर ताजगी, चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती, गैस कब्जियत, एसिडिटी खत्म, भूख बढ़ाएगा, दिल की बीमारी से बचाएगा, कैंसर से बचा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा और बुढ़ापा देर से आएगा। के चाहते हैं जल्दी बूढ़ा होना, बुढ़ापा देर से आएगा। और सबसे बड़ी बात, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। इम्यून सिस्टम मजबूत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत, आपको कोरोना से भी डरने की जरूरत नहीं है। लिंजिया स्पाइसी टी, आज जितना आयुष मंत्रालय भारत सरकार जो बोल रही है, पहले ही से डीएक्सन कंपनी बना के फिट किए हुए हैं। लिंजिया स्पाइसी ब्लैक टी क्या है, इसके अंदर 10 तरह के भारतीय जड़ी बूटी मिलाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। सबसे बड़ी खूबी की बात है, ये जीरा है, अदरक है, हल्दी है, नींबू है, तुलसी है, ये इलायची, ये सब सेना, ये सब डाला हुआ है एक साथ मिला करके, और साथ में जड़ी बूटी का राजा डाला हुआ है। क्या करेगा, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा, पाचन क्रिया को ठीक करेगा, गैस कब्ज का तो दुश्मन है, भूख बढ़ा देगा, इतनी ठंड, पसीना, चक्कर आता है उसमें उल्टी में, इसको लेकर के चूसते रहिए, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आंख की समस्या में राहत, पेट में दर्द है, लेके पीजिए इसको। अच्छा, गर्मी के मौसम में आपको ये ठंडा में गरम में ठंडा आपको पेट को रखेगा, ठंडा में शरीर के तापमान को संतुलित रखेगा, लो ब्लड प्रेशर में फायदेमंद है, और गले की समस्या जो खिचखिचाहट है, फंस जाता है, उसमें बहुत अच्छा राहत मिलेगा। साथ ही साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये गैनोडर्मा किंग डाल करके तैयार किया गया है। वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या है, ये गैनोडर्मा प्लस कच्चा नारियल का दोनों मिक्स करके तैयार किया गया। जुबा तेल, एक ऐसा तेल जिसका फायदा बाल में लगाइए तो बाल बढ़ाने में मदद करेगा, चमड़ा को में लगाइए तो चमड़ा को मुलायम करेगा, आंख के पास काले घेरे उसमें लगा के मसाज कर सकते हैं, चेहरा में झुर्री आ रहा है उसमें आप लगा के रिजल्ट ले सकते हैं। इसको नींबू मिलाकर लगाने से बाल के रूखापन और रूसी खत्म हो सकता है। ये बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा में खुजली होता है, बहुत तो कलकलात रहता है, उसमें आप इसको लगा के राहत ले सकते हैं। साथ ही साथ एलर्जी में फायदेमंद करेगा, पैर में मसाज कीजिए, पैर कोमल हो जाएगा, फट रहा है तो पैर कोमल करेगा। ड्राई स्किन में आप इसको लगा सकते हैं, चेहरे पर करने से, आपको चेहरे में लगाने से चेहरे पे चमक आएगी। इसको खाने से इंस्टेंट एनर्जी, चाय बनाइए, चाय में डाल के पीजिए, 2 चम्मच ऐसे भी पी सकते हैं। साथ साथ इसको पीने से, आप इसका लगाने से थकान दूर, कब्ज में आराम, कब्ज का प्रॉब्लम है, चाय बनाइए या स्पाइसी टी में डाल करके इसको पीजिए, कब्ज में बहुत जबरदस्त आराम मिलेगा आपको। वजन कम करने में मददगार है, इसके अंदर दिमाग को अच्छा रखेगा, दिमाग को ठीक रखेगा, और हृदय रोग से बचाने में मदद करेगा। दांत में आप मसूड़ा लेकर के थोड़ा गर्म पानी चम्मच में और तेल लेकर के मुंह में रखिए, ऑयल पुलिंग कीजिए, ऑयल पुलिंग 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, उसके बाद फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो महक है, मुंह का महक, इसमें भी आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा, सारा जो बैक्टीरिया है, इस सारा चीज निकल के बाहर। लिंजिया स्पाइसी टी में अगर मिला के इसको पिया जाए, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ताकत देगा आपको, तुरंत एनर्जी मिलेगा, कब्जियत में आराम, पाचन शक्ति मजबूत बनाएगा, ऑटो इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देगा, हृदय रोग से आपको बचाएगा। अब आइए डीएक्सन स्पार्ना क्या है। तो डीएक्सन स्पार्ना एक लाइन में समझिए, ये ऐसा फूड है, एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर सब कुछ मिलता है। आज हम खाना खाते हैं, थाली में लेकर बैठ गए, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, तो बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा में तो हम लोग खाते हैं, लेकिन छोटी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, क्लोरोफिल, एंजाइम चाहिए खाना को पचाने के लिए। थाली में क्या लेकर बैठे हैं, चावल, देखिए बड़ी मात्रा में क्या क्या है, दाल, प्रोटीन, घी तेल से फैट मिलेगा, आलू से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एक छोटी सी सब्जी में हरी सब्जी डाला हुआ है। आप सोचिए, इतना बड़ा खाना को एक छोटी सी सब्जी उसको पचा पाएगा क्या? और नहीं पचेगा तो क्या होगा, गैस, कब्जियत, सर में दर्द, कमर में दर्द, भूख नहीं लगेगा, थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द, ऊर्जा नहीं मिलेगा, खून की कमी। आज मैक्सिमम औरत को यह समस्या हो रही है, क्यों? खाना नहीं पच रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, ये कम होगा तो कोरोना अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन खाना पचाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, क्लोरोफिल, एंजाइम,
और ये चारों के चारों चीज स्पाइरुलिना में नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। यानी देखा जाए तो आपके शरीर में स्पिरुलिना जाने के बाद खाना पचने का बढ़ जाए। दूसरा चीज क्या चाहिए? हेमोग्लोबिन। बहुत सारे महिलाओं को ब्लड की कमी है, खून की कमी है। क्या होता है खून की कमी से? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती और भी बहुत तरह की बीमारी फैलती है। खून को बनाने के लिए अमीनो एसिड, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड चाहिए और ये पांचों चीज स्पाइरुलिना में नेचुरल रूप में पाया जाता है। इसको खून बनाने का मशीन भी बोला गया है। एक लाइन में समझिए तो स्पाइरुलिना में सब कुछ मिलता है जो आपके शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को 100% अल्कलाइन करने में ये अल्कलाइन ग्रीन फूड है। आप बहुत सारा खाते हैं एसिडिक फूड, उसको संतुलित करने के लिए अल्कलाइन फूड होना जरूरी है। ये अल्कलाइन फूड है। इसका 6 कैप्सूल या 6 टैबलेट खाना मतलब 33 किलो सेव खाना बराबर बात है। 33 किलो सेव में जितना विटामिन मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिलता है, उतना 6 कैप्सूल मिलता है। गाजर से 39 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है इसके अंदर। और आज इंसान माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से बढ़ रहे बीमारी, कुपोषण से मर रहे बच्चों को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन इंसान स्पाइरुलिना को लेकर के पूरी दुनिया में आज स्पाइरुलिना के माध्यम से लोगों को बचाया जा रहा है। इंसान आज स्पाइरुलिना को डीएक्सन स्पाइरुलिना, नो अदर स्पाइरुलिना, बहुत सारा स्पाइरुलिना मिलता है आपको बाजार में देखने को, बट डीएक्सन स्पाइरुलिना, इसके अंदर GLA पाया जाता है जो केवल मां के दूध में पाया जाता है। रक्त संचार की तकलीफ को दूर करता है। महिलाओं को मासिक के पहले की तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। ये स्पिरुलिना के अंदर नेचुरली पाया जाता है। कैसे कैसे लोग स्पिरुलिना के ब्रांड एम्बेसडर हैं, देखिए संजय दत्त, मैराडोना, बराक ओबामा, इनके ये मोनिका सेलेस, महात्मा गांधी का पोता तुषार गांधी, ये सभी लोग ये लोग बता रहे हैं स्पिरुलिना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र में अबू धाबी का राजा, ये WHO बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे महान भोजन है डीएक्सन स्पाइरुलिना। नासा के लोग बोल रहे हैं 1 किलो स्पाइरुलिना 1000 किलो सब्जी के बराबर ताकत है। बट डीएक्सन स्पाइरुलिना क्यों? डीएक्सन स्पाइरुलिना एक रिसर्च किया हुआ स्पाइरुलिना है। ये नेचुरल स्पाइरुलिना है, ये सुरक्षित स्पाइरुलिना है, इसीलिए हर उम्र के लोग इसको खा सकते हैं। आज बराक ओबामा की दादी गुडविल एम्बेसडर थी, अभी ये इस्तेमाल करती हैं। डॉक्टर अजय कुमार रमानी MBBS गायनोकोलॉजी, ये बोल रहा है कि स्पिरुलिना खाने से खून के बोतल को बचाया जा सकता है। डॉक्टर M मनिवासम, अन्नामला यूनिवर्सिटी रिसर्च किया है इसके ऊपर, वो बोल रहा है कि इसको खाना चाहिए सभी को। महिलाओं को जरूर दीजिए। खाना खाने के बाद 6 कैप्सूल, 3 सुबह 3 शाम खाइए, बहुत जरूरी है। खून की कमी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। खर्चा 20 रुपया, केवल 20 रुपया। 20 रुपया में आप घर में खून की कमी से बचा सकते हैं और सभी तरह के विटामिन मिनरल्स अपने शरीर में ला सकते हैं। स्पिरुलिना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का खान है, आपके शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। किसके लिए जरूरी है? जिसका वोल्टेज डाउन है, उसको वोल्टेज बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके इम्यून पावर को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसके ऊपर रिसर्च है कि कोविड-19 में स्पिरुलिना किस तरह से मदद कर सकता है। नोनी जी, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट। नोनी जी क्या है? नोनी जी मोरिंडा सिट्रोफोलिया नाम का एक जूस है, उस फल का जूस है। ये क्या करता है? ये शरीर में जो नोनी जी में प्रो-09 नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो एक अन्य तत्व जो प्रो-09 के जीरोनिनेज के साथ मिलकर के शरीर में 09 का निर्माण कर देता है। ये सेल वाल रिसेप्टर को बड़ा करता है। मतलब सेल जो है, आपका शरीर में जो सेल है, वो जो गंदगी से लदा हुआ है, उसके जो दीवार है, उसको क्या करता है? ये ढक्कन को खोलने में मदद करता है। ढक्कन खोलेगा और ढक्कन को खोल करके कोई भी चीज को आसानी से खींचने में मदद, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और साथ ही साथ सभी अंग को रिपेयर करता है और सबको एक साथ मिला करके रखता है। खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत जरूरी है। डायबिटीज पेशेंट है, अगर शुगर के मरीज है, जबरदस्त आपके लिए बढ़िया है। हार्ट अटैक, हृदय रोग में बहुत बढ़िया है, और भी बहुत सारे रोग में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन महिला का जो स्त्री रोग, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हो रहा है, उसमें ये बहुत मदद करता है। एनर्जी बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन को, पाचन शक्ति को बहुत जल्दी मजबूत करता है। पाचन शक्ति में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये सारा चीज नोनी जी से मिल सकता है। तो आपके पास पूरा फुल रेंज हो गया, और ये फुल रेंज के साथ किंग ऑफ हर्ब आपके साथ मिला हुआ है। नोनी जी क्या करेगा? कोशिका के छिद्र को बड़ा करेगा ताकि पोषक तत्व कोशिका के अंदर आ जाए। कोशिका स्वस्थ रहेगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे। चाय क्या करेगा? रिसीगेनो टी, चाय, कॉफी, इसके अंदर गैनोडर्मा है, ये कोशिका के अंदर जाएगा,
गंदगी को बाहर निकालेगा और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। स्पिरुलिना क्या करेगा, कोशिका के भरपूर पोषक तत्व जो उसमें चाहिए वो भरेगा, कच्चा माल जाके उसमें पहुंचाएगा, तब ना एनर्जी बनेगा बॉडी में। और स्पाइस टी क्या करेगा, पाचन क्रिया का दोस्त और गैस कब्जियत का दुश्मन है। अब सोचिए, आपका सेल स्वस्थ हो गया, सेल स्वस्थ हो गया तो आप स्वस्थ हो गए, सिंपल सी बात है। आपको क्या मिला, किंग ऑफ हर्ब, किंग ऑफ इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी बैलेंसिंग, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन मिल गया आपको स्पाइरुलिना। और आपके बेस्ट कोऑर्डिनेटर मिल गया, एक एक अंग को कोऑर्डिनेट करके, एक एक अंग को तालमेल मिला के, एक एक सेल को आपस में मिला करके, ये नोनी जी। ये सारा चीज, ये सब चीज कब तक जरूरत है, 3000 साल पहले भी जरूरत था, आज भी जरूरत है, 3000 साल बाद भी इसकी जरूरत है। जब तक जब मानव जाति रहेगा तब तक इम्यूनिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए बॉडी में, ये सारा चीज सबको चाहिए। क्या करना है, यूज, शेयर एंड बिल्ड। खाना है, शेयर करना है, बताना है और सिस्टम का निर्माण करना है। अब क्या करना है, वाइज कंज्यूमर बन जाना है। वाइज कंज्यूमर किसके साथ, रिएक्शन के साथ। ब्रांड को चेंज कीजिए, रिएक्शन के साथ यूज कीजिए, पावर समझ में आ जाएगा, उसके बाद लोगों को बताइए। हर आदमी क्या चाहता है, आज हर आदमी का तलाश है पैसा, सुरक्षा मिले, पैसा मिले, सुरक्षा मिले, परिवार को टाइम दे सके, हेल्थ दे सके, हेल्थ मिले, कोई चीज खाए तो उसमें हेल्थ मिले, ताकि और साथ साथ अपना सारा सपना को पूरा कर सके। अब आप सोचिए, अगर हम रोज 5 लोगों से बात करें, रोज 5 लोगों से, तो एक पेस्ट, एक साबुन, एक चाय, एक स्पाइस टी, एक स्पाइरुलिना, एक नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, अगर एक सेट अगर बेचते हैं, 5 लोगों से रोज बात करें, एक सेट, आप छोड़िए, एक 5 आदमी से बात किए, एक सेट हो सकता है नहीं बिका, 3 दिन में 5 आदमी से बात किए, 15 आदमी से बात किए, तो 3 दिन में एक सेट बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? अगर 3 दिन में एक सेट बिक गया तो 30 दिन में 10 सेट बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? बिल्कुल बिक जाएगा। 10 सेट बिकेगा तो आपको मालूम है पॉइंट कितना बनेगा, 8000 पॉइंट। इसका आधा बिकेगा कि नहीं? अगर इसका आधा भी बिकता है तो 5 सेट गुने 800 पीवी बराबर 4000 पॉइंट। क्या करना है, यही सीखना है और यही सिखा देना है। सिंपल, सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए। क्या करते हैं, जोड़ते हैं जोड़वाते हैं, नहीं, सीखिए सिखाइए। लेकिन ये कौन कर सकता है? सब कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? केवल वही जिसके पास सफल होने का बहुत बड़ा सपना हो और गरीबी की जंजीर को तोड़ने का भूख हो, वो इसको कर डालेगा। जिसको सपनों को तोड़ना नहीं, इनकम को बढ़ा के सपना को अपने घेरे में डालना, वो इसको कर सकता है। देखना चाहते हैं मैजिक? 3 स्टेप में मैजिक होने वाला है, 3 स्टेप में जादू होने वाला है, केवल 3 स्टेप। 3 स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप, 3500 पॉइंट बनाना सीख जाइए। अभी 4000 पॉइंट बन रहा था, आप देखिए अभी 3500 पॉइंट बनाना सीख जाइए और यही चीज 20 लोगों को सिखा दीजिए। जितना दिन में आप सिखा सकते हैं, आपके ऊपर टाइम। अगर आप 20 आदमी को यही चीज करना सिखा दिए तो पहला स्टेप पूरा, आपका इनकम होगा 12,075 रुपया। कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप ये भी आप ही को करना है। जो 20 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर जो आए हैं कमाने के लिए, अब उनको 12,000 कमाना सिखा दीजिए। अगर उनको 12,000 कमाना सिखा दिए तो आपका इनकम होगा 2,51,195 रुपया। आप सोचिए आप कितना दिन में कर सकते हैं। अगर 6 महीना में पहला स्टेप पूरा करते हैं तो 12 महीना में 2,51,000, 1 साल में 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया कमा सकते हैं, महीना कमा सकते हैं। और तीसरा स्टेप, ये आपको नहीं करना है, यहाँ पे डुप्लीकेशन काम करेगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करेगा। अब जो 20 लोग 12,000 कमा रहे थे, वो 20 लोग जब 2 लाख कमाना शुरू करेंगे, उनको जब 2 लाख कमाना सिखा दीजिएगा तो आपका इनकम होगा 26,68,295 रुपया। केवल 3 स्टेप में मैजिक हो सकता है, जादू हो सकता है। अगर पहला स्टेप 6 महीना में पूरा करते हैं तो 18 महीना में 26 लाख कमा सकते हैं।
पहला स्टेप अगर 1 साल में पूरा कर सकते हैं तो 3 साल में 26 लाख। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहला स्टेप कितना दिन में पूरा करते हैं। अब बताइए दोस्त कि अगर आप 3 स्टेप को पूरा करते हैं तो आपका पैसा, सिक्योरिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा, टाइम फॉर फैमिली, परिवार के लिए समय मिलेगा कि नहीं, हेल्दी प्रोडक्ट है आप खाएंगे, मिलेगा, सारा ड्रीम आपका पूरा होगा कि नहीं होगा। आप एक आदमी को हर महीने सिखाइए। अगर आप एक आदमी को हर महीने सिखाते हैं यही चीज करना, उसको भी बता दीजिए। पावर ऑफ डुप्लीकेशन देखिए क्या होता है। आज पावर ऑफ डुप्लीकेशन के कारण कोरोना फैल रहा है। कोरोना से आपको समझ में आना चाहिए कोरोना किस स्पीड से भाग रहा है। कोरोना भी पावर ऑफ डुप्लीकेशन का यूज कर रहा है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। कोरोना जब पावर ऑफ डुप्लीकेशन को पावर समझ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों अपना ताकत लगा रहे हैं? ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का पावर देखिए। अगर एक आदमी को हर महीने सिखाते हैं तो 1 साल में 4096 आदमी आपके साथ होते हैं, और 4096 आदमी केवल 3500 पॉइंट करेंगे तो 1 साल में 1,43,36,000 पॉइंट 1 तारीख को 12 बजे, केवल 12 महीना के अंदर आपको 1 तारीख को 1 करोड़ पीवी दिखाई देगा। सोचिए क्या हो सकता है अगर 1 महीना में अगर ऐसा करे तो। अगर 2 महीना में 1 आदमी को लाते हैं तो 2 साल में 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ पीवी का मतलब समझे 10 लाख रुपया महीना, कम से कम, उससे बेसी आएगा, कम नहीं आएगा। यानी 1 साल में 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर 2 महीना में बुलाते हैं तो 2 साल में कमाएंगे। 3 महीना में को सिखाते हैं 3 साल में कमाएंगे। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, लेकिन आप अपने ऊपर करिए। आपके पास क्या है? किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटी का राजा, इम्यूनिटी का राजा। आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है इम्यूनिटी, 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 इम्यूनिटी। आप बताइए ना, इम्यूनिटी का राजा आपके पास है, पोषण की रानी आपके पास है। पूरा शरीर को तालमेल मिला करके रखना, शरीर के एक एक अंग को, एक एक सिस्टम को, एक एक सेल को कोऑर्डिनेट करके रखना आपके पास है। हार्मोन बैलेंसर आपके पास है। अब आप सोचिए एक चाय से कितना बड़ा कमाल हो सकता है। आज पूरा इंडिया की आबादी 137 करोड़ है। 137 करोड़ आबादी में 90% आदमी इंडियन चाय पीता है। अगर हम केवल 90% का 10% लोगों के पास अगर हम जाते हैं तो क्या हो सकता है जानते हैं? देखिए मैजिक। अगर आप केवल 10% लोगों के पास जाएंगे, यानी 13 करोड़ 70 लाख, 13 करोड़ 70 लाख लोग, 10%। अगर 1 डिब्बा चाय केवल यूज करते हैं 385 रुपया, 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख का सेल होगा केवल चाय से। महीना का, साल का ना, महीना का। इतना बड़ा स्कोप खाली है अभी। 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख। पीवी कितना बनेगा? 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख। जोड़ लीजिए आपका कमाई कितना होगा। अभी 20 करोड़ 30 करोड़ के आसपास अभी पूरा इंडिया का पीवी है। 21 अरब पीवी होने वाला है। इतना बड़ा मार्केट खाली है। आप सोना के खान पे बैठे हुए हैं। जहां बिल गेट्स बैठा हुआ था एक जमाने में, वहां आप बैठे हुए हैं। जागिए दोस्त, एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। आपके जागने का समय आ चुका है। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, हर कुछ किया जा सकता है। और संकल्प लीजिए, आज से संकल्प लीजिए, निर्णय लीजिए। और हमारे गुरु श्री के अग्रवाल सर, इनका 16 साल का बोनस स्टेटमेंट टीडीएस के साथ, और हम सब के चहेते बहुत सारे, आप देखिए पहले, हम सब के चहेते, बहुत ही जबरदस्त गुरु हैं, बहुत हेल्प करते, बहुत मदद करते हैं। श्री प्रियरंजन सर, आरबीसी प्रेसिडेंट बिहार, 19 साल का बोनस स्टेटमेंट टीडीएस के साथ, एक महीना का। कितनी ऐसी कंपनी है 1-2 को छोड़ करके जो आपको टीडीएस के साथ बोनस स्टेटमेंट दिखा दे? दोस्त भटकिए मत, पूरी दुनिया डिएक्शन में आने वाली है। आप कब आएंगे? आप लेट से आएंगे तो आप नीचे होंगे, आप अभी आएंगे तो ऊपर रहेंगे। भटको मत दोस्त, डिएक्शन में लगन के साथ 3 साल काम कीजिए,
आप सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे। और हमारे सपोर्ट में भारत के राष्ट्रपति के डॉक्टर, पूर्व राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति के डॉक्टर क्यों आए होंगे, जरा सोचिए आप। प्रोडक्ट का पावर, सिस्टम का पावर, इतना बड़ा आदमी कैसे आएंगे? प्रोडक्ट का पावर के कारण आए हैं। तो आप जागिए। भारत के राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति के डॉक्टर, जिसमें एक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पर्सनल फिजिशियन, पर्सनल डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, एमबीडीएम कार्डियोलॉजिस्ट, 17 साल तक शिक्षक रह चुके हैं। ये हमारे साथ हैं, ये आपके साथ हैं। कोई ऐसा कंपनी का नाम बताइए जिसमें भारत के राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं। और हमारे सपोर्ट में हम सभी की गुरु माता डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैम, एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजी, ईसीएफजी, यूएसए, अमेरिका से पढ़ के आई है, इतना बड़ा डिग्री। ये हमारे साथ हैं। और हम सभी के गुरु पिता, विश्व गुरु, महागुरु प्रोफेसर के एन वसुपाल सर, एमए, एमफिल, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, मद्रास यूनिवर्सिटी, अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आपको इतना से नहीं समझ में आता है कि अर्थशास्त्री पैसा देखता है, तो डी एक्शन में पैसा है कि नहीं है, कि देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, कुछ बाकी छोड़े होंगे, सब देख चुके हैं। अब अपना दिमाग लगाने का नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। इनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्टर एस रंजन सर के लिए प्रोडक्ट में देखना बाकी नहीं रहा, रत्ना मैडम को प्रोडक्ट में देखना बाकी नहीं, सब रिसर्च हो चुका है। अब आप रिसर्च में दिमाग न लगाएं। विश्व के सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक हमारे साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। और हम सभी को मिल करके काम करना है, एक साथ काम करना है। और जाते जाते आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। कि एक गांव था, एक गांव में एक बहुत बड़ा पुजारी, एक ऐसा पुजारी जो भगवान को मानता था और पूरा पूजा पाठ करता था। पूजा पाठ पर उसका पूरा विश्वास था और वो पूजा पाठ करता था और पूजा पाठ कर करके अपना मंदिर में वो रहता था। एक दिन अचानक सूचना आई क्या कि गांव में बाढ़ आने वाली है बहुत तेजी से। सबको मालूम हुआ कि बाढ़ आने वाली है, भागो। जैसी सूचना मिला सभी लोग भागने लगे और सभी लोग भागते 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 सभी लोग भाग गए। लेकिन इनको जब बोला गया पुजारी जी को, पुजारी जी नहीं भागे। पुजारी जी क्या बोले, हम नहीं जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाढ़ आवे चाहे कुछ आवे, हमको कोई मतलब नहीं, हम हनुमान जी के पक्का भक्त। वैसा ही हुआ, सब चले गए, ये बेचारा अकेले फंस गया। जैसे ही बाढ़ आया, ये पुजारी जी का किए कि छता पे चढ़ गए। पानी आया, पानी ठेहुना तक आया तो एक नाव आता है, नाव से भ्रमण किया कि भाई कोई फंसा उसा तो नहीं है पानी में। तो नाव जब आया तो देखा कि एक आदमी है, तो पंडित जी को, पुजारी जी को बोला जाके, पुजारी जी अभी गांव में बहुत तेजी से बाढ़ आ गया है, आप निकलिए, भागिए अब यहाँ से। पुजारी जी क्या बोल रहे हैं कि हमको भागने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए, हमको बचाने स्वयं बजरंगबली आएंगे। नाव चला गया, बेचारे अकेले रह गए। पानी आ गया कमर तक, फिर एक नाव आया। जब नाव आया तो फिर उसको बोला गया कि भाई अब हटिए, भागिए। लेकिन फिर भी वही बात पंडित जी बोले, पुजारी जी वही बात बोले कि हम नहीं जाएंगे नाव पर चढ़ के, हमको बचाने स्वयं बजरंगबली आएंगे, हमको कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब पानी गर्दन तक पहुंच गई, हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराया गया, बोला गया पकड़ ले, अबरी पकड़ ले नहीं तो उड़ जाएगा। लेकिन पुजारी जी को तो दिमाग में एक ही चीज बैठा है, हमको बचाने बजरंगबली आएंगे, बजरंगबली आएंगे, बजरंगबली आएंगे। और आखिरी में हेलीकॉप्टर भी चला गया, पंडित जी डूब के मर गए। उसी में मर के जब आत्मा उनका ऊपर गया तो बीच में उनको बजरंगबली से भेंट हो गया। तब बजरंगबली से भेंट हुआ तो क्या कहा बजरंगबली को कि आपका पूजा करेगा। महाराज इतना बड़का पुजारी हम थे, हम इतना चिल्लाए कि आप बताने, हमको बचाने आइएगा, बचाने आइएगा, बचाने आइएगा। हम मर रहे थे, पानी आ गया था, बाढ़ आ गया था, आप आए नहीं। तब हनुमान जी क्या उसको बोले, बेटा तुम्हारे पास
जब पहली बार तुम्हारे ठेवना तक पानी गया था, तुम्हारे पास एक नाव गया था, याद करो। बोला हाँ गया था। बोला मैंने भेजा था, मैंने भेजा था, मेरा एक भक्त फंसा हुआ है, उसको जाओ ले आओ। तुमने चढ़ा? नहीं चढ़ा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर एक चांस दिया तुमको। जब पानी कमर तक पहुंची तो फिर एक नाव गया था तुम्हारे पास, तुमने चढ़ा? बोला नहीं, नहीं चढ़ा। मैं देखा कि अब तुम नहीं चढ़ रहे हो, तो जब गर्दन तक पानी आ गया तो मैंने तुमको हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराया, तुमने उसको पकड़ा? नहीं। तुम्हारा मरना 100% जायज है। भगवान ने बोला कि मैं सिर्फ उसी के साथ हूं जो कर्म करता है। तुमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाए होते तो आज तुम्हारी जान बच गई होती। दोस्त, आज बजरंगबली भगवान, बहुत सारे देवी देवता लोग हैं जो आप सभी को बचाने के लिए कई मार्ग भेज रहे हैं। कभी हमको भेज रहे हैं, कभी अरविंद सर को भेज रहे हैं, कभी शाम को 7 बजे, आज प्रोफेसर वसुपाल सर रोज शाम के 7 बजे आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। आइए, आप चढ़ जाइए। ये गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, कोरोना, इस सभी से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ही नहीं चढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जागिए और कर्म करना शुरू कीजिए। आज से लगिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब मेरी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है, हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। सो थैंक यू आप सभी को, आप जितने भी लोग आज मेरी बात को सुने हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इतना समय निकाल करके मेरी बात को सुने हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने इमीडिएट अपलाइन से पूछिए, उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू।